राधे राधे। अगर मैं ठीक से ऑडिबल विजिबल हूं तो कोई कंफर्म करे प्लीज। ओके, थैंक यू शिरीष भैया, थैंक यू ऋतु भारद्वाज जी। थैंक यू डॉक्टर स्वाति। ठीक। तो जैसे कि आप लोग जानते हैं ये पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन बेस्ड प्रोग्राम है। तो मैं यहाँ से आज का कंटेंट आपको शेयर करूंगा जो कि आप अपने डिवाइस स्क्रीन पर देख पाएंगे। ऑलराइट, तो आई होप आप इसे देख पा रहे हैं। तो ये उपनिषद सरिता का सत्र है जिसमें आप सभी लोगों का बहुत बहुत विशेष स्वागत है। समय पर पधारने के लिए धन्यवाद, जिससे हम इसे समय से शुरू कर पाए। तो ये जो सत्र है ये जेके इंडिया की विशेष प्रस्तुति है। पूज्य स्वामी जी की जो भारत की विंग है जो जीव कल्याण में लगी है, इसके पीछे बहुत कुशल टीम है जो इस प्रोग्राम को और ऐसे अनेकों प्रोग्राम को प्रतिदिन संभव बनाती है। तो संपूर्ण जेके इंडिया की टीम का मैं हृदयपूर्वक आभारी हूँ कि उनके अथक प्रयास से हमें आज ये सुअवसर मिला है। और यहाँ पर हम जो कुछ भी उपनिषदों की चर्चा करते हैं ये पंचम मूल जगत गुरु तम श्री कृपालु जी महाराज के ही तत्व ज्ञान के ऊपर आधारित है। तो ये इस युग के पांचवें मूल जगत गुरु हैं। इनसे पहले केवल 4 ही अवतरित पर्सनालिटीज को जगत गुरु की उपाधि से स्वीकृत किया गया था। और पूज्य महाराज जी पांचवें मूल जगत गुरु हैं और उन्हीं के द्वारा इंटरनेशनल प्रचारक बनाए गए हैं हमारे स्वामी जी, स्वामी मुकुंदानंद जी, जिनकी आध्यात्मिक प्रेरणा से ये सारे सत्र चलते हैं। और ये उपनिषद सरिता का जो 9 उपनिषदों का प्रवाह है उसमें हम वर्तमान में तैत्तरीय उपनिषद में हैं। और ये तैत्तरीय उपनिषद का आज का जो ये सेशन है वो है 18.7-17 अर्थात 8वें उपनिषद का ये 17वां सत्र है और टोटल उपनिषद सरिता का ये 70वां सत्र है। ठीक है, तो ये आज का लास्ट सत्र है उपनिषद, ये तैत्तरीय उपनिषद का। तो हमने 17 एपिसोड्स में ये उपनिषद को कवर किया। तो ये आज का लास्ट है और टोटल उपनिषद हुए, टोटल सत्र हुए हमारे 70। तो जो लोग भी 55 से अधिक सत्रों में आए हैं उनको विशेष लाभ हुआ होगा, लेकिन फिर भी अभी कुछ नुकसान उतना नहीं हुआ है। इसके बाद जो श्वेताश्वतर उपनिषद है उसमें बहुत सारा तत्व ज्ञान आता है और वो भी बहुत विशद बृहद उपनिषद है। वो भी लगभग 3-4 महीने चलेगा। तो उसमें भी हम बहुत कुछ तत्व ज्ञान को कवर कर लेंगे। ठीक, तो आप लोग जो बाद से जुड़े हैं वो निराश नहीं होंगे और बस सत्रों के साथ बने रहिए, आपका तत्व ज्ञान बढ़ता रहेगा हरि गुरु की कृपा से। ठीक, ऑलराइट, ठीक है। तो अब हम आगे बढ़ते हैं। चूंकि ये उपनिषद जो है ये दिव्य ग्रंथ होते हैं तो इन्हें इनकी चर्चा के लिए भी हमें बुद्धि को समाहित करना पड़ता है, मन को स्थिर रखना पड़ता है। इसलिए हम प्रार्थना स्तुति से सत्र की शुरुआत करते हैं। ये आज की प्रार्थना स्तुति है, आप लोग चाहो तो साथ में गा सकते हैं अथवा केवल अर्थ पढ़ सकते हैं। प्रथमं सद्गुरुं वन्दे श्रीकृष्ण तदनन्तरं गुरुपापात्मनां त्राता श्रीकृष्णस्त्वमलात्मना। चेतोदर्पणमार्जनं भवमहा धावाग्निनिर्वापणम् श्रेयः कैरवचन्द्रिका वितरणम् विद्यावधुजीवनम् आनन्दाम्बुधिवर्धनं प्रतिपदम् पूर्णामृतास्वादनम् सर्वात्मस्नपनं परं विजयते श्रीकृष्ण संकीर्तनम्। राधे राधे। पुनः आप सभी लोगों का आज के इस उपनिषद संहिता के सत्र में बहुत बहुत स्वागत है। तो ये प्रथम श्लोक में हमने देखा कि जो गुरु होते हैं उनका बहुत बड़ा ऋण होता है कि वो हमारे आत्मा का जो पाप का आवरण होता है जिसके कारण हम पापात्मा बने हैं। तो यहाँ पर पाप और पुण्य दोनों ही बंधन कारक वृत्तियों को पाप के अर्थ में लिया गया है।
तो वो सारी बंधनकारक वृत्तियों को वो छुड़वाने के लिए अनेकों प्रकार के प्रयास करता है, हमें कहकर भी और बिना हमारे कहे भी हमारी शरणागति के अनुपात में वो ऑटोमेटिकली अपना कर्तव्य निभा ही देते हैं। ठीक, तो चूंकि गुरु की इतनी बड़ी महिमा है, उनका इतना बड़ा रोल है हमारी भगवत प्राप्ति में, तो जब भगवत प्राप्ति होती है तो वो जो फाइनल मोमेंट होती है वहां पर माया में, तो उस समय हमें हरि और गुरु दोनों के दर्शन होते हैं। तो यहाँ पर एक शिष्य अपने भाव, भगवत प्राप्त शिष्य अपने भाव से कहता है कि भले ही अभी मुझे भगवान दिख रहे हैं प्रत्यक्ष रूप में, लेकिन प्रथम वंदन तो मेरा मेरे गुरु को ही रहेगा, उसके बाद मैं श्री कृष्ण को वंदन करूंगा। जैसे वो एक दोहा है ना कबीर जी का, गुरु गोविंद दोनों खड़े का अकेला गोपाय, बलिहारी गुरु आपकी गोविंद दियो दिखाए। तो यहाँ पर वही अर्थ है कि श्री कृष्ण को दिखाने वाले तो गुरु ही है, तो इसलिए मैं श्री कृष्ण को बाद में और गुरु को प्रथम वंदन करूंगा। तो इसमें भगवान भी बड़े विभोर होते हैं, ऐसा नहीं है कि भगवान को ईगो हर्ट हो जाता है और वो गुस्सा हो जाते हैं। उनको बड़ा ही सुख मिलता है जब उनके भक्तों की उनसे भी पहले सेवा की जाए या उनकी महिमा गान हो, भक्तों का महिमा गान हो, राइट। और फिर वो प्रसन्न भी होते हैं। तो यहाँ पर कोई गुरु, यहाँ पर कोई हरि अपराध नहीं है, ऐसा नहीं है। तो या कोई गुरु ऐसा फोर्सफुली नहीं कहता किसी शिष्य को कि देखो भगवत प्राप्ति हो तब भी सबसे पहले मुझे ही वंदन करना पड़ेगा, ऐसा कुछ नहीं होता। ये आउट ऑफ ग्रेटिट्यूड ये सहज निकल जाता है, इसलिए ये भाव की यहाँ पर बात की गई है, ठीक है। और दूसरा तो है ये, जब ये गौर हरि जब आए थे हमारे धराधाम पे, तो 500 वर्ष पूर्व, लगभग 500 वर्ष पूर्व बंगाल में अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक जो स्वयं भगवान श्री कृष्ण है, जो रसमय ब्रह्म है, हमारे ब्रह्मांड के विष्णु अवतार नहीं है गौर हरि, चैतन्य महाप्रभु अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक, जो ब्रह्मा जी के दिन में एक बार आते हैं, एक दिन में एक बार, वो जो भगवान है उनका ये स्वरूप है। और याद कहो कि राधा जी का ही अवतार है, तो भी कोई अतिशयोक्ति नहीं है। तो उन्होंने ये सार रूप में कहा था, तो वो स्वयं भी वेद पुरुष है, और उन्होंने वेद पुरुष श्री कृष्ण को स्वयं भगवान की ही भक्ति की थी, राधा कृष्ण की ही भक्ति की थी। और उसमें उन्होंने अपनी जो शिक्षाष्टक उनका जो है, जो उन्होंने स्वयं नहीं लिखा, लेकिन वो नगर संकीर्तन में कभी कभी उनके श्रीमुख से श्लोक निश्रित हो जाते थे, तो वो श्रीवास इत्यादि जो थे, तो वो उनके कड़छे में उसको लिख देते थे, राइट। तो उसमें से अपने जीवनी में उन्होंने 8 ऐसे श्लोक गाए हैं नगर संकीर्तन के दौरान, तो उसी को शिक्षाष्टक के रूप में फिर आगे प्रचलित किया गया स्वरूप दामोदर इत्यादि के द्वारा, ठीक। तो ये उसी का प्रथम श्लोक है, जिसमें आप लोगों ने पढ़ा ही होगा कि श्री कृष्ण के कीर्तनों की कलयुग में क्या ही महिमा है, इसका यहाँ पर वर्णन है। और इसी कीर्तनों के विषय में हम आज इस उपनिषद के उपसंहार में भी देखने वाले हैं, ठीक है, कि क्यों कीर्तन वेदवाणी के तुल्य होते हैं, उसमें ऐसा तो क्या चमत्कार होता है, क्या पावर होती है, ठीक। उसका हम तात्विक एनालिसिस करके स्पिरिचुअल साइंस के बेसिस पर उसको समझेंगे, केवल भावुकता से नहीं, स्पिरिचुअल साइंसेस के बेसिस पर, ठीक। ऑलराइट, तो अब हम आगे चलते हैं हरि गुरु के चरणों में नमस्कार करते हुए। सत्र की शुरुआत हम पिछले सत्र के पुनरावर्तन से करते हैं। तो हमने देखा था कि हमने अन्न के विषय में समझा था कि अन्न की क्या महिमा है। तो अन्न का जो लौकिक अर्थ है वो भी समझा, और अन्न का जो दार्शनिक अर्थ है वो भी हमने फिर उसका व्यापक अर्थ भी समझा, उसकी विस्तृत परिभाषा के रूप में। तो अन्न विषय हमने 4 प्रमुख प्रतिज्ञाएं ली थी, राइट। तो सबसे पहले हमने प्रतिज्ञा ली थी कि अन्नम न निंद्यात्, अर्थात अन्न की निंदा नहीं करनी चाहिए। क्यों? क्योंकि निंदा करने से प्राण शक्ति मंद हो जाती है, राइट। और परिणामतः अन्न का पाचन पूर्ण नहीं होता, और जो वो जितना जीर्ण होना चाहिए, जितना उसका चूरा चूरा होना चाहिए उतना नहीं होता है, और वो अजीर्ण अवस्था में रह जाता है। तो वो अजीर्ण अन्न अधिक प्राण शक्ति नष्ट करके शारीरिक एवं मानसिक उत्साह को भी मंद कर देता है, राइट। तो इस प्रकार हमने देखा था कि हमारे सामने जो भी प्रतिदिन का फूड आता है उसके प्रति हमें ग्रेटिट्यूड रखना है, ठीक है। ऐसा नहीं कि भाई अरे ये मेरी चॉइस का नहीं है, ये क्या ही दे दिया, चलो अब मन मार के खाना पड़ेगा, ऐसा नहीं, राइट। अगर वो हमारी शक्तियों में वर्धन करता है तो हमें अवश्य ही उसका स्वीकार करना है, राइट, और उसके प्रति एब्सोल्यूट ग्रेटिट्यूड के साथ, ठीक है। फिर दूसरी प्रतिज्ञा हमने ली थी अन्नम न परिचक्षित, अर्थात अन्न की परिचक्षा नहीं करनी है, अन्न की अवहेलना नहीं करनी, ठीक है। अर्थात उसका तिरस्कार नहीं करना है कि ये तो मुझे रुचिकर नहीं है, मैं इसको नहीं खाऊंगा या नहीं खाऊंगी,
इस तरह से तिरस्कार नहीं करना है, क्योंकि किसी भी वस्तु का अगर हम तिरस्कार करते हैं तो तिरस्कार करने से उस वस्तु के उपयोग एवं उपार्जन दोनों का ज्ञान क्षीण हो जाता है। अर्थात हम जिसके प्रति तिरस्कार की भावना रखते हैं तो वो वस्तु या व्यक्ति के साथ रिलेशनशिप भी ठीक से नहीं रहता, और वो उस वस्तु का जो उपार्जन होना चाहिए, संवर्धन होना चाहिए, वो भी नहीं ठीक रूप से हो पाता है, राइट। तो वो ये दोनों का ही ज्ञान क्षीण हो जाता है, इसलिए हमें अन्न की अवहेलना नहीं करनी है। ओके, ऑलराइट। और अतएव तिरस्कृत अन्न का भोग करने पर भी वह शक्तियां रोग में परिवर्तित हो जाती है। जब ऐसे तिरस्कृत अन्न का हम भोग करते हैं तो क्या होता है कि वो उसके साथ चूंकि वो संबंध एस्टेब्लिश नहीं हो पाया है ठीक से मनोमय कोश के स्तर पर, इसलिए अगर हम उसका सेवन भी करते हैं, उसको खा भी लेते हैं मन मार के या कैसे भी अवहेलना करके, तो वो उसकी जो शक्तियां हैं वो रोग में परिवर्तित हो जाती है, ठीक रूप से हमारे शरीर में तद्रुप नहीं हो पाती है, एसिमिलेट नहीं हो पाती है, राइट। तो वो रोगी धीरे धीरे फिर हम रोगी जीवन जीना शुरू कर देते हैं। तीसरी प्रतिज्ञा हमने ली थी अन्नम बहुकुर्वित, अर्थात अन्न का सतत ही संवर्धन करते रहना चाहिए, राइट। तो ये संवर्धन क्यों करना है? क्योंकि हम संसार की या कॉस्मोस की एनर्जी को कंज्यूम करते हैं हमारी लाइफ एनर्जी को सस्टेन करने के लिए। केवल सस्टेनेंस के लिए ही हम जीवन भर, आप सोचो कितनी एनर्जी को कंज्यूम कर लेते हैं केवल सस्टेनेंस के लिए। ज्यादा कुछ हम उसमें कोई कमाल भी नहीं करते हमारे जीवन में। एक साधारण मानव जीवन जीने में भी कितनी बड़ी ऊर्जाएं नष्ट होती है, राइट। जो गेहूं दाल चावल हमारी थाली में आता है उसको धीरे धीरे वो जो प्लांट होता है उसकी बायोलॉजिकल क्लॉक के अनुसार उसको उगाकर उसके अंदर धीरे धीरे प्राण शक्ति को इंजेक्ट करके उसको रेडी बनाने में भगवान को 6 से 8 महीने लग जाते हैं, राइट। और वो सीधा सा वो जो एक थाली में फूड आता है उसको हम 6 से 8 मिनट में ही खा जाते हैं, राइट। तो सोचो कि उतनी लंबी प्रक्रिया को हमने केवल 8-10 मिनट में ही कंज्यूम कर लिया, राइट। तो ये मानव शरीर जितनी बड़ी सोफिस्टिकेटेड सिस्टम होती है उसको सस्टेनेंस के लिए उतना ही बड़ा पावर चाहिए होता है ना। तो ये हमारी जो सिस्टम है ये तो पूरे ब्रह्मांड में टॉप करती है, इसलिए इसकी जो कंजप्शन पावर है वो भी बहुत है। तो ये हमें सोचना चाहिए कि इतनी लंबी प्रक्रिया से उत्पन्न अन्न को हमने अगर 10 मिनट में उड़ा दिया तो फिर हमारा भी कर्तव्य बनता है कि हम भी उस अन्न का संवर्धन करें, केवल खाते ही न रहे, हम देते भी रहे, राइट। तो संवर्धन के विषय में और उसके प्रमाण के विषय में हमने देखा था कि यदि हमारा जो उपयोग है, हमारा जो कंजप्शन है फूड का या एनर्जी का, उससे हम कम संवर्धन करते हैं या समाज में, तो वो पशु जीवन है, राइट, या तो फिर रोगी का जीवन है। एक तो पशु होते हैं जो कि पूरा जीवन खा ही करते हैं, वो वो अपने खेतों में कुछ उगाते नहीं है, वो जो उगा हुआ है वही खाते हैं और उसके सामने उनका संवर्धन 0 होता है, राइट। और वो अलग से फूड साइकिल में भले ही हेल्पफुल हो लेकिन वो संवर्धन नहीं कराते हैं, वो सस्टेनेंस में ही काम आते हैं। या तो फिर अगर मनुष्य है तो फिर वो रोगी है क्योंकि उसके पास ठीक से ऊर्जा ही नहीं है, तो फिर वो क्या ही दूसरा संवर्धन करेगा, राइट। तो वो संवर्धन अगर हमारे कंजप्शन से कम है तो हम रोगी है या पशु है, अगर हमें कोई रोग नहीं है तो हम पशु जीवन जी रहे हैं। और फिर अगर उपयोग के बराबर का संवर्धन है कि भाई जितना कंज्यूम किया उतना किसी ना किसी तरह से समाज को दे के दिया, तो भी ये भोगी का ही जीवन है, क्योंकि अल्टीमेटली तो तुमने भोग को ही बैलेंस किया है, कुछ नवीनीकरण नहीं किया, समाज में नवीन उत्पत्ति नहीं की, राइट। और यदि उपयोग से अधिक संवर्धन है तो वह योगी जीवन है। तो ये जो योगी लोग होते हैं, कर्म योगी या ज्ञान योगी या भक्ति योगी कोई भी, तो वो उनका कंजप्शन तो होता है, साथ ही साथ उनके द्वारा समाज में वैल्यू जनरेशन भी बहुत होता है, और वो वैल्यू जनरेशन के माध्यम से एक या दूसरी तरह से जो कंज्यूम्ड एनर्जी है वो फिर से रिवाइटलाइज होकर समाज में वितरित हो जाती है, राइट। तो उनका संवर्धन तो बहुत होता है, ये जो योगी जीवन जीते हैं उनका, ठीक है। और उनका कंजप्शन भी बहुत कम होता है, ठीक। तो वो एक तो उपयोग भी बहुत कम करते हैं और जितना करते हैं उससे भी अनेक गुना वो संवर्धित कर देते हैं, तो ये योगी जीवन है। ओके, तो ये अन्नम बहुपूर्वित अर्थात अन्न का सतत रूप से हमें संवर्धन करना है। और लास्ट में हमने चौथी प्रतिज्ञा देखी थी कि न कंचन वसतो प्रत्याचक्षित, राइट। अर्थात न कंचन अर्थात कोई भी, और वसतो माने मेरे निवास स्थान पर आने वाला, मेरे निवास स्थान पर अगर कोई आ गया है, फिर चाहे वो परिचित हो या अपरिचित, तो वो जो आगंतुक अतिथि भले ही परिचित हो अथवा अपरिचित,
किंतु उसका उचित सत्कार करके उसकी नष्ट प्राण ऊर्जा का मुख्य वृत्ति से पुनरुत्थान करना है, राइट। ये हमने देखा था कि प्रत्याचक्षित अर्थात उसको धुतकारना नहीं है कि मैं तुम्हें नहीं जानता हूं तो मैं तुम्हें क्यों ही हेल्प करूं इत्यादि, राइट। यहाँ पर कहा गया है कि पहले के समय में जो अतिथि आते थे, फोन वगैरह तो होते नहीं थे, तो जिसके आने की तिथि डिसाइडेड नहीं होती थी उसी को अतिथि कहा जाता था, राइट। तो वो आते थे, चल के आते थे, पैदल आते थे, या कभी कभी कोई श्रीमंत होता था उनके पास ही वो बैलगाड़ी होती थी, वरना तो चल के ही आया करते थे, राइट। जैसे अभी वर्तमान में भी जो श्रीमंत है उनके पास बड़ी अच्छी गाड़ियां होती है, वरना तो वो ऐसे ही पब्लिक ट्रांसपोर्ट इत्यादि करते हैं, या इधर उधर जाना तो चल के जाते हैं, राइट। तो पहले तो साइकिल भी नहीं हुआ करती थी, तो उस समय तो चलकर ही जाना पड़ता था, या वो बैलगाड़ी में, या तो फिर बड़े ही चाव से कोई सवारी निकलती थी, अगर कोई बहुत ही बड़ा धनी है, शेठ है, नगर शेठ है या राजा है तो जो भी था, तो वो अतिथि आते थे तो प्राण ऊर्जा नष्ट हो जाती थी रास्ते में। तो वहां पर कहा था कि मुख्य वृत्ति अर्थात मन और शरीर के पूरे पूरे सहयोग से विलिंगनेस बताकर, शरीर से भी विलिंगनेस बतानी है, मन से भी विलिंगनेस बतानी है, और वो करके उसकी प्राण ऊर्जा का पुनरुत्थान करना है, राइट, जो नष्ट हुई है वो। ऐसा करने पर गृहस्थी की जीवन सामग्री में वृद्धि होती है, राइट। तो वो जो गृहस्थी, इस प्रकार के गृहस्थ धर्म का, अतिथि धर्म का पालन करता है, उसकी वो जीवन सामग्री समृद्ध, उसमें वृद्धि होती है, बढ़ती चली जाती है। और साथ ही अगर आतिथ्य भाव में अगर हमने भगवत बुद्धि रख ली कि क्या पता ये अपरिचित तो भगवान ने ही कोई ऐसा रूप लेकर हमारे वहां आ गए हैं, या फिर भगवान की ही योजना है कि मैं संसार से ये जो स्वामित्व है वो छोड़ू, मेरा बना जो ये मेरा 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 कर रहा हूँ या कर रही हूँ, उसको मैं छोड़ू, इसलिए इनको भेजा है कि भाई कुछ मेरा नहीं है, कल को ये किसी और का हो जाएगा, ये भावना को दृढ़ करने के लिए भगवान ने इनको भेजा है। कोई भी हो, तो अगर वो वेल इनफ डिसेंट पर्सन है, तो हमें उसकी अच्छे से शुश्रूषा करनी है, और भगवत बुद्धि रखते हुए उसकी प्राण ऊर्जा को रिवाइटलाइज करना है। तो ऐसा करने से हमारी ईश्वर अभिमुखता बढ़ती है, हम भगवान की ओर जो पीठ किए हुए हैं, तो भगवान की ओर धीरे 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 ईश्वर बुद्धि से मुड़ने लगते हैं और फिर जुड़ने लगते हैं, राइट। तो ये ईश्वर अभिमुखता में भी वृद्धि कराने के लिए ये बहुत उपयुक्त है, अतिथि का आगमन। ओके, ऑलराइट। फिर उसके बाद हमने अन्न का व्यापक अर्थ देखा था कि अन्न किसे कहते हैं, राइट। तो अति च अद्यते इति अन्न, ऐसा ये जो अन्न की परिभाषा है, जिसमें अत धातु है, अति में भी अत धातु है, अद्यते में भी अत धातु है, राइट। तो उसका अर्थ क्या होता है कि जो भोग्य भी हो एवं जो भोक्ता भी हो, उसे अन्न कहते हैं। तो ऐसी हर कोई सामग्री जो जिसका हम भोग करते हैं, या तो फिर उसके मिस यूटिलाइजेशन में या उसके दुरुपयोग में वो हमारा ही भोग कर लेती है, ऐसी हर किसी सामग्री को, जीवन सामग्री को हम अन्न कह सकते हैं, राइट। तो इस परिभाषा से मानव जीवन में 3 प्रकार का अन्न उपलब्ध हो सकता है। एक तो लौकिक अन्न, दूसरा पारलौकिक अन्न, और आध्यात्मिक अन्न, राइट। तो ये सारे अन्न की हमने डिटेल में चर्चा की थी, और फिर हमने देखा था कि सभी अन्न का हमें आदर करना है, राइट। लौकिक अर्थ में शारीरिक अन्न आ गया, मानसिक अन्न आ गया, सामाजिक प्रतिष्ठा इत्यादि जो है ये सब, और जो हमारे भौतिक संसाधन है, ये सारा कुछ जो है वो लौकिक अन्न है। फिर पारलौकिक अन्न में जो हमारे ऑलरेडी कमाए हुए जो पुण्य है वो, या फिर पुण्य वर्धन करने के लिए हमारे अंदर जो क्रियामान है वो, या तो फिर किसी का पुण्य वर्धन कराने के लिए हमारे पास जो यज्ञादिक का जो ज्ञान है वो, ये सब कुछ जो है ये पारलौकिक अन्न है, राइट। और तीसरा आध्यात्मिक अन्न है, तत्व ज्ञान इत्यादि है, और साधना से उत्पन्न हुआ जो अनुभवात्मक ज्ञान है, राइट। ये सब कुछ आध्यात्मिक अन्न है, आध्यात्मिक जीवन सामग्री है, ठीक है। तो अगर ये सारी कुछ चीजों का सदुपयोग किया, ठीक रूप से हमारे संवर्धन के लिए और दूसरों के संवर्धन के लिए उपयोग किया, तब तो ठीक है। लेकिन अगर हमने इसका अभिमान कर लिया, या इसमें हमने स्वामित्व डाल दिया कि ये मेरा है, तो फिर वो वहां पर उसकी ऊर्जाएं कुंठित होने लगती हैं, और फिर वो कुंठित ऊर्जाएं हमारी अस्मिता में घमंड या दंभ के रूप में प्रसारित होने लगती है, और फिर हम आध्यात्मिक हो या पारलौकिक हो या लौकिक हो, ये वस्तुओं में घमंड करने लगते हैं, अभिमान करने लगते हैं, और फिर हमारा पतन हो जाता है। लोक रंजन पहले होता है, फिर पतन होता है। तो ये सब न हो, इसीलिए हमें सभी अन्न का आदर करना है, उनका उचित उपयोग करना है, उनका संवर्धन करना है,
एवं अधिकारी याचकों में वितरित करते हुए स्वामित्व का त्याग करना सीखना है। राइट। तो कोई लौकिक, पारलौकिक या आध्यात्मिक याचक कोई भी हमारे पास आ जाए, कोई हमारे लौकिक अन्न को मांगने के लिए आए, कोई पारलौकिक अन्न को मांगने के लिए आए, या कोई आध्यात्मिक अन्न को मांगने के लिए आए, तो उस अर्थ में ये वो सारे याचक अतिथि है, क्योंकि हमें पता नहीं था कि ये कब आने वाले हैं। राइट। तो वो अतिथि ही है, जिनके आने की तिथि डिसाइडेड नहीं थी। तो वो सब अधिकारी याचकों में हमारे अन्न को वितरित करते रहना चाहिए। और फिर संवर्धन की शक्ति तो भगवान ने हमें दी ही है, तो हम ऐसा नहीं है कि जितना दे दिया तो फिर वो खत्म हो जाएगा हमेशा हमेशा के लिए, हम उससे भी 10 गुना उत्पन्न कर सकते हैं। प्लस भगवान की ही जगत व्यापार की शक्ति से हमारे जीवन में ही ऐसी घटनाएं निर्मित होने लगेगी कि जिस प्रकार का अन्न हमने वितरित किया है, उस प्रकार का लौकिक, पारलौकिक या आध्यात्मिक अन्न ऑटोमेटिकली उत्पन्न होने लगेगा। ऐसी जीवन घटनाएं भी बनेगी हमारे आसपास। राइट। तो ये सब भगवान भी सहाय करते हैं इसमें। तो अधिकारी याचकों में वितरित करते हुए हमें स्वामित्व का त्याग करना है कि ये सब कुछ हरि गुरु की कृपा से मिला है, भले ही मेरे पुण्य से मिला, लेकिन मुझे मेरे पुण्य कहाँ याद थे, याद तो भगवान ने रखे। उस अनुसार माया में परिस्थितियां भगवान ने बनाई अपनी ब्रह्म शक्ति से, तब जाकर ये पुण्य फल के रूप में मेरे सामने आ रहे हैं। सुख पूर्वक मैं उनका भोग कर रहा हूँ। राइट। तो ये सब कुछ अल्टीमेटली भगवान ही कर रहे हैं, और इन पुण्यों के फलों को भोगने के लिए अभी जो शक्ति चाहिए, वो शक्ति भी तो भगवान ही सस्टेन कर रहे हैं मेरे भीतर रहकर, है ना। तो ये सब कुछ हमें समझकर भगवान को ही अंतिम स्वामी मानकर हमारे स्वामित्व का त्याग करना है, जिससे कि भोक्तृत्व खत्म हो जाए हमारा। राइट। और जो हमारा कर्तृत्व है वो प्योर संवर्धन में लग जाए, और जिसके कारण फिर हमारा जो राग है उसकी निवृत्ति होने लगे, अंतःकरण शुद्ध होने लगे, राग द्वेष चले जाए। ठीक। तो ये पूरी एक साइंटिफिक प्रोसेस है, अन्न से जुड़ी हुई या प्राप्त जीवन सामग्रियों से जुड़ी हुई। ठीक है। ओके। अब इसके आगे के विषय वस्तु में हम जाएंगे। आज हम भगवान का सर्वत्र अनुभव करना, हमारे शरीर में अनुभव करना इत्यादि, उनकी जो विभूतियां हैं उनको कैसे रियलाइज करते रहना है, उसके विषय में आज हम समझने वाले हैं। ठीक है। तो अब हम मुख्य विषय वस्तु की ओर चलते हैं। तैत्तिरीय उपनिषद की तीसरी वल्ली के 10वें अनुवाक का दूसरा मंत्र। ओके फाइन। क्षेम इति वाचि योगक्षेम इति प्राणापानयोः कर्मेति हस्तयोः गतिरिति पादयोः विमुक्तिरिति पायौ इति मानुषे समाद्याः अथ दैवेः तृप्तिरिति वृष्टौ बलमिति विद्युति यश इति पशुषु ज्योतिरिति नक्षत्रेषु प्रजातिरमृतमानन्द इत्युपस्थे सर्वमित्याकाशे। बहुत इंपॉर्टेंट मंत्र है। अनुवाद। वह परब्रह्म वाणी में सत्यता, आशीर्वचन आदि से रक्षा शक्ति के रूप में स्थित है। पान प्राण में प्राप्ति शक्ति, आवश्यक से योग तथा अपान में स्थिति शक्ति, प्राप्त का क्षेम के रूप में स्थित है। दोनों हाथों में कर्म शक्ति तथा दोनों पैरों में गति शक्ति के रूप में स्थित है। वह परब्रह्म ही उपस्थ एवं बुधा में विमुक्ति शक्ति के रूप में स्थित है। इस प्रकार यह हुई मानुषी समाज्ञा अर्थात आध्यात्मिक अथवा शरीर संबंधी उपासनाएं। अब दैवी समाज्ञा अर्थात आधिदैविक उपासनाओं का वर्णन करते हैं। वह परब्रह्म वृष्टि में तृप्ति शक्ति तथा विद्युति में बलवती शक्ति के रूप में स्थित है। पशुओं में यशदायिनी शक्ति के रूप में स्थित है। वह परमेश्वर ग्रहों, नक्षत्रों, तारामंडलों में ज्योति शक्ति के रूप में स्थित है। उपस्थ, शिश्न तथा गर्भाशय में रजवीर्य द्वारा प्रजा उत्पन्न करने की अमृतमय आनंद शक्ति के रूप में स्थित है। कहां तक वर्णन करें, वह परब्रह्म ही महाकाश में सर्वम बनकर स्थित है। राइट। तो अब यहाँ पर वो दो प्रकार की समाज्ञाएं हुई। यहाँ पर ये ऋचा कह रही है हमें कि समाज्ञा अर्थात उसका अर्थ क्या होता है। समाज्ञा के दो अर्थ होते हैं। एक तो होता है राज आदेश। पहले के समय में जो शहर में ढिंढोरा पीटते थे ना, तो वो उसे राज समाज्ञा कहते थे या राज आदेश कहते थे कि भाई देखो ऐसा 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 है, इस तरह से। राइट। तो पहले तो ऐसे कोई गवर्नमेंट के पोर्टल नहीं हुआ करते थे भाई वहां जाकर गवर्नमेंट की सारी अनाउंसमेंट देख ली। तो पहले इस तरह से नगर में वो ढंढेरा पीटा जाता था। तो इस तरह से वो उसे राज समाज्ञा कहते थे कि ये राजा का आदेश है।
और दूसरा था कि वो राजा का ही कीर्तिगान होता था प्रजा के द्वारा और उनके मंत्रिमंडलों के द्वारा इत्यादि। तो उसे भी राज समाज्ञा कहते हैं। वहां पर समाज्ञा का अर्थ होता है कि यश कीर्तिगान जो होता है, ओके, तो उसे भी समाज्ञा कहते हैं। तो वो एक प्रकार से राजा की, एक स्थूल रूप से अगर देखें तो राजा की उपासना ही हुई, राइट। तो इस प्रकार से यहाँ पर कहते हैं कि मानुषी समाज्ञा अर्थात शरीर संबंधी जितनी भी शक्तियां तुम्हारे पास है, अगर उसमें अगर भगवान का ग्रेटिट्यूड फील करना है, तो वो ग्रेटिट्यूड भी एक प्रकार से जो हम अहोभाव व्यक्त करते हैं वो भी भगवान की उपासना ही है, राइट। तो वो कहते हैं कि तो अगर मानव शरीर संबंधी शक्तियों से तुमने उस उपास्य ब्रह्म की उपासना की, अर्थात उन शक्तियों के प्रति उन शक्तियों के बदले भगवान के प्रति अहोभाव व्यक्त किया, तो वो तुम्हारी मानुषी समाज्ञा हो जाएगी, या मानव शरीर संबंधी शक्तियों से की गई कीर्तिगान, किया गया कीर्तिगान, राइट। तो इस प्रकार से मानुषी समाज्ञा का अर्थ हुआ कि शरीर संबंधी शक्तियों के केंद्र में भगवान को रखकर हमने भगवान का यशोगान किया, कि भगवान की कितनी बड़ी महिमा है कि वो वाणी में सत्यता, आशीर्वचन, ये सारी शक्तियों के रूप में, रक्षा शक्ति के रूप में इस प्रकार से वो विराजमान है। और जो प्राण है उसमें प्राप्ति शक्ति के रूप में विराजमान है, और अपान में स्थिति शक्ति के रूप में विराजमान है, अर्थात जो हमने प्राप्त किया है उसको क्षेम करना, उसको होल्ड कर रखना होता है। तो प्राप्त शक्तियों को होल्ड करना है, ये अपान का कार्य है, राइट। और नवीन प्राप्त शक्ति को अर्जित कराना ये प्राण का काम है, राइट। जैसे भोजन में से शक्ति मिलती है, विचारों में से शक्ति मिलती है, तो इसमें प्राण का रोल होता है, ठीक। और फिर हाथों में कर्म शक्ति के रूप में है, राइट। और पैरों से जो हम मोशन करते हैं, जो एक डिस्प्लेसमेंट करते हैं, एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं, तो ये सारी गति शक्ति जो है वो हमारे पैरों में है, वो भगवान की ही दी हुई है, और या भगवान ही उस रूप में विराजमान है वहां पर। और फिर जो उपस्थ और गुदा में जो विमुक्ति शक्ति है, जो उत्सर्जन होता है अवांछित पदार्थों का, तो वो जो उत्सर्जन होता है वो विमुक्ति शक्ति के रूप में उसमें भगवान विराजमान। अगर वो टॉक्सिक पदार्थ अगर शरीर से न निकले, उनको प्रॉपर फोर्स न मिले, तो भी हमारा पूरा जो सिस्टम है हमारी वो बिगड़ सकती है, राइट। इसलिए वो कहते हैं कि उसमें भी अहोभाव व्यक्त करते हैं यहाँ पर, राइट, कि ये विमुक्ति शक्ति के कारण शरीर स्वस्थ तो रहता ही है, प्लस शुद्ध भी रहता है। इसलिए ये अगर शारीरिक रूप से शरीर की शक्तियों के और शरीर के संचालन के रूप में इसे देखा जाए, तो ये आध्यात्मिक उपासना है। आध्यात्मिक का अर्थ यहाँ पर स्पिरिचुअल नहीं है। एक आध्यात्मिक शब्द होता है कि आत्मा का अधिकरण करने वाला, अर्थात आत्मा की तरह चेतनवत दिखने वाला, यानी कि शरीर, जो ये भौतिक शरीर है उसे भी आध्यात्मिक कहते हैं, राइट, अध्यात्म कहते हैं उसे। तो उसी शरीर से जुड़े हुए जो दुख होते हैं उसे आध्यात्मिक ताप भी कहते हैं। आप लोगों को पता ही है, त्रिताप में आधि भौतिक, आधि दैविक और एक आध्यात्मिक ताप होते हैं। तो ये आध्यात्मिक ताप जो होते हैं वो शरीर संबंधी जो अज्ञानता के कारण जो दुख उत्पन्न होते हैं उसे हम आध्यात्मिक ताप कहते हैं, राइट, ठीक। तो इसलिए यहाँ पर आध्यात्मिक उपासना या फिर मानुषी समाज्ञा इसे कहते हैं, राइट। ये मानुषी समाज्ञा मानव शरीर में जो भी ये सब हो रहा है उसके केंद्र में हमने भगवान को रखा और भगवान के प्रति हमने अहोभाव व्यक्त किया, ठीक। अब फिर कहते हैं कि अथ दैवी ही, अर्थात अब दैवी समाज्ञा के विषय में या आधिदैविक उपासनाओं के विषय में हम वर्णन करने जा रहे हैं, राइट। ये ऋचा कह रही है। तो अगर हम ऋचाओं की दृष्टि से देखें तो ये उनकी आज्ञा है, तो ये समाज्ञा हो गई, राइट। और भगवान की दृष्टि से देखें तो हम भगवान का यशोगान कर रहे हैं इस माध्यम से, तो ये भगवान की समाज्ञा हो गई। तो दोनों रूप से ये समाज्ञा है, ठीक है। और फिर कहते हैं कि वो परब्रह्म वृष्टि में तृप्ति शक्ति, अब जो दैवी कार्य जुड़े हुए हैं, दैवी कार्य में जो दैवी शक्तियां यूज होती है, वो दैवी शक्तियों में भी कहते हैं कि वहां पर हमें भगवान का ही अंतिम रोल समझना है, या भगवान को ही अंतिम कारक के रूप में देखना है। वो देवताओं तो केवल माध्यम है, लेकिन उसके पीछे परब्रह्म की ही शक्तियां लगी हुई है, राइट। तो वो कहते हैं कि वह परब्रह्म वृष्टि में जो वर्षा हो रही है उसमें तृप्ति शक्ति के रूप में है। वर्षा के कारण ही जीवों को तृप्ति मिलती है ना, तमाम प्रकार से। तो वो कहते हैं कि तृप्ति शक्ति जो है वर्षा में या वृष्टि में, पर्जन्य में, वो भगवान की ही शक्ति है। भगवान ही उसी शक्ति में विराजमान है। और वो सब सही भी है। हमने 10वें अध्याय में भगवद गीता में भी हम देखते हैं कि भगवान कहते हैं कि ये सब में मैं इसमें ये हूँ, इसमें ये हूँ। उसका तात्पर्य यही है, दो तात्पर्य है कि जहां जहां पर भी कोई आश्चर्य दिखे तो उसे भगवान का ही प्रकटीकरण मानना चाहिए। और फिर दूसरा है साधना के विषय में कि जहां जहां मन जाए वहां श्याम सुंदर को खड़ा करना है। तो उसी के जैसा है यहाँ पर वो कह रहे हैं कि जो भी बड़ी बड़ी पावर्स
मनुष्य को दिख रही है वो बड़ी बड़ी पावर्स भले ही बड़ी है, लेकिन वो जो सबसे बड़ा है ब्रह्म जो है, तो वो ब्रह्म के कारण वो बड़ी बड़ी पावर्स तुम्हारे आसपास तुम देख रहे हो, राइट, कॉस्मिक लेवल पे। तो वो कहते हैं कि वृष्टि में जो तृप्ति शक्ति है वो भगवान के ही आभारी है, और विद्युती में जो बलवती शक्ति है विद्युत के अंदर, बिजली के अंदर, तो वो अग्नि का स्वरूप है। तो कहते हैं कि वो बलवती शक्ति जो है वो भी भगवान के ही कारण है, या कहो कि भगवान उसी शक्ति के रूप में उसके अंदर स्थित है, ठीक। और फिर पशुओं में यशदायिनी शक्ति के रूप में स्थित है, राइट। तो ये पशु इत्यादि, पशु का अर्थ होता है कि जो हमारे भौतिक संसाधन है, राइट, उसे ही पशु कहते हैं। पहले केवल भौतिक संसाधनों के रूप में ये जीवित पशु ही हुआ करते थे, लेकिन आजकल तो हम बहुत सारी चीजों से बहुत सारा कार्य करते हैं। तो ये जो भौतिक संसाधन है उसमें भी दैव संयोग होता है। ये भौतिक संसाधन जो उत्पन्न होते हैं उसमें वो बस केवल हमारी ही प्रयत्नों से नहीं होता है, दैव संयोग भी इसके अंदर जुड़ा हुआ होता है, राइट। जैसे हमने आनंद मीमांसा में देखा था ना कि ऊर्ध्व जगत के जो देवता लोग होते हैं उनका निम्न जगतों के प्रति कार्यभार भी रहता है, राइट। तो ये निम्न जगतों में, या कहो कि हमारे मृत्यु लोक में जो कुछ भी भौतिक संसाधन बढ़ रहे हैं उसमें मनुष्यों का क्रियामान तो डेफिनेटली है, लेकिन साथ ही साथ दैव संयोग भी रहता है, राइट। तो पशुओं में या भौतिक संसाधनों में जो यशदायिनी शक्ति है कि जिसके पास जितना अधिक भौतिक संसाधन होते हैं जितने, तो वो उतना ही अधिक वो यशस्वी माना जाता है, राइट। तो वो यशस्वी अनुभव भी करता है और लोग उसे मान भी लेते हैं। तो ये जो यशदायिनी शक्ति है ये भगवान के ही कारण है, क्योंकि वो जो भौतिक संसाधन टिके हुए हैं या उसके अंदर जो शक्ति है, जो शक्ति को रिट्रीव करके हम शक्तिशाली होते हैं, वो सारी शक्तियां अल्टीमेटली भगवान के ही कारण है, ठीक है। तो भौतिक संसाधन में फिर हमारा बैंक बैलेंस हो, चाहे हमारी प्रॉपर्टी हो, चाहे हमारे रिश्तेदार हो, चाहे हमारे स्थूल वस्तुएं हो, लेटेस्ट गैजेट्स हो, सारे इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स वगैरह, तो ये जो कुछ भी है हमारे पास, अच्छा सा घर है, बहुत सारे व्हीकल्स है ट्रांसपोर्टेशन के लिए, जो कुछ भी है सब ये सारी चीजों से हमें यश मिलता है, राइट। तो इसमें ये सारे जिन के कारण हम ये यश प्राप्ति करते हैं, उन तत्वों के अंदर या उन घटकों के अंदर जो शक्ति है वो भगवान की है, इसी कारण हमें वो यश मिल रहा है, राइट। उनके संयोग से वो यश मिलता है हमें। तो वो यशदायिनी शक्ति के रूप में भगवान ही उसके अंदर विराजमान है, ठीक। और वो परमेश्वर जो है वो ग्रहों, नक्षत्रों, तारा मंडलों में ज्योति शक्ति के रूप में स्थित है, राइट। ज्योतिरिति नक्षत्रेषु, यहाँ पर जो कहा है ना तीसरी लाइन में, तो नक्षत्र का अर्थ है यहाँ पर जो कोई ग्रह, नक्षत्र, तारामंडल, जो कुछ भी दीप्तिमान जगत है, राइट, उसमें ज्योति शक्ति के रूप में वो भगवान ही विराजमान है, ओके। और उपस्थ यानी शिश्न तथा गर्भाशय में जो रजवीर्य के द्वारा प्रजा उत्पन्न होती है, जिसके विषय में हमने आगे प्रश्नोपनिषद इत्यादि में डिटेल में देखा, राइट, ऐतरेय उपनिषद में भी देखा। तो वो जो प्रजा उत्पन्न करने की शक्ति है वो आनंद शक्ति है, राइट। उसमें एक प्रकार का आकर्षण रहता है, उसी आकर्षण के कारण ये जो प्रजाएं हैं वो आगे बढ़ती चली जाती है, राइट। तो वो आकर्षण जानबूझकर रखा गया है, ठीक है। वो एक्सट्रीमली, अगर वो आकर्षण को हटा दिया जाए तो वो बहुत ही मैकेनिकल और नीरस प्रक्रिया हो जाएगी, कोई प्रजा उत्पत्ति करेगा ही नहीं, राइट। इसलिए उसको जानबूझकर ब्रह्मा जी के द्वारा वो आकर्षण उसके अंदर रखा गया है। वो उसमें कोई नवीनता नहीं है, लेकिन उसमें बार बार नवीनीकरण हमें दिखता रहता है, राइट। तो वो अमृतमय इसलिए क्योंकि वो बार बार हमें नवीन दिखता है, वो पुराना होता ही नहीं है, क्योंकि वो आकर्षण की शक्ति है, उसी के कारण हम आकर्षित होकर वो आनंद का भोग करते हैं। तो वो प्रजा उत्पत्ति के दरमियान भी भोग होता है, और प्रजा उत्पन्न होने के बाद भी जो पेरेंटहुड का आनंद मिलता है उसमें भी वो आनंद शक्ति का ही रोल रहता है, ठीक। तो इस प्रकार से ये जो प्रजातंत्र फैल रहा है वो आनंद शक्ति के कारण या वो आकर्षण शक्ति के कारण वो भगवान ही उस शक्ति के रूप में विराजमान है, और इसीलिए ये हो रहा है, राइट। और फिर अब वेद हार जाते हैं, वो कहते हैं कि भाई कहाँ तक वर्णन करे, सर्वमित्याकाशे, अर्थात ये जो महाकाश है, महाब्रह्मांड का ये जो महाकाश है, और प्रत्येक लोक का अपना अपना एक आकाश होता है, राइट। जैसे घटाकाश और मठाकाश होते हैं, वैसे ही एक महाकाश होता है एंटायर कॉस्मोस का, और प्रत्येक लोक का अपना एक आकाश होता है ना, तो इसे लोकाकाश कहते हैं। तो वो कहते हैं कि ये जो ब्रह्मांड में जो महाकाश है उसमें जो सर्वम के रूप में स्थित है, जो कुछ भी दिख रहा है, सर्वम इति आकाश है,
राइट। तो वो सब कुछ भगवान ही है, तो ये तुम कितनी ही उनकी समाज्ञा करोगे, कहाँ तक उनका यशोगान करोगे, राइट। सब कुछ जो भी है ये सब तो बस केवल टूल्स है, वो उनके और इंगित करने के लिए शाखा चंद्र न्याय से, बाकी अल्टीमेटली तो सब कुछ भगवान ही है। वासुदेव सर्वमिति, राइट, सर्वम खलविदम ब्रह्म। तो ये कहते हैं कि ये जो सर्वम है वो सब कुछ भगवान ही बने हुए हैं, भगवान की ही दिव्य सूक्ष्मता का ये स्थूलीकरण है माया में, ठीक। ओके, इसीलिए चूंकि ये भगवान की ही स्थूलता है, इसलिए ये स्थूलता माइक होने पर भी हम इसको 100% समझ नहीं सकते, उसके एक एटम तक को हम समझ नहीं सकते, राइट। तो एक एस्टिमेट है कि वर्तमान समय का जो क्वांटम कंप्यूटर्स है, जो बहुत ही फास्ट माने जाते हैं, वो ऑक्सीजन परमाणु का भी जो श्रोडिंगर इक्वेशन बनता है उसको सॉल्व नहीं कर सकते। जो 8 परमाणु से ऑक्सीजन मॉलिक्यूल बनता है, तो उसका वो ऑक्सीजन तत्व का जो एक इक्वेशन बनता है क्वांटम मैकेनिक्स के लेवल पर, उसको भी वो सॉल्व नहीं कर सकते। उतनी रैपिड मूवमेंट होती है वो उन सारे परमाणुओं में, 8 प्रोटॉन 8 इलेक्ट्रॉन इत्यादि में, राइट। तो कहने का तात्पर्य कि भगवान की जो स्थूलता, अणु के रूप में जो स्थूलता है, उसी को हम अगर समझ नहीं सकते हैं, तो वो इतने विभुर रूप में जो बड़े बड़े कमाल करते हैं, गैलेक्सीज बनकर, ब्लैक होल्स बनकर इत्यादि बनकर, तो उसको हम क्या ही हम उसका पार पाएंगे, राइट। ये बस केवल ऐसे ही लोगों को फैंसी टर्मिनोलॉजी देकर आकर्षित करने की बात है, और कुछ नहीं है, राइट। यहाँ पर अगर किसी ने ब्लैक होल का वर्णन कर लिया, किसी ने गैलेक्सी का फोटो खींच लिया, उसका अर्थ ये नहीं कि वो गैलेक्सी का निर्माता हो गया, राइट। गैलेक्सी का निर्माता तो कोई और ही है। गैलेक्सी का फोटो खींचने वाला जो यंत्र है, उसका वो भले ही निर्माता हो, राइट। जैसे हबल स्पेस टेलीस्कोप है, जेम्स वेब टेलीस्कोप है, राइट, उसके निर्माता भले ही मनुष्य हो, लेकिन वो सारे टेलीस्कोप जो फोटो खींच रहे हैं, वो जो एलिमेंट है, वो जो तत्व है ब्रह्मांड का, वो वैज्ञानिकों ने नहीं खोजा है, वो भगवान ने ऑलरेडी वहीं पर बनाया हुआ है, वैज्ञानिकों की केवल दृष्टि गई है उसके ऊपर, राइट। तो कहने का तात्पर्य कि ये महाकाश में जो कुछ भी है, वो सब कुछ सर्वम जो है, ये भगवान ही बने हुए हैं, भगवान का ही वो स्थूलीकरण है, इसलिए उसको कोई नहीं समझ सकता, राइट, ठीक। तो ये एक इंपॉर्टेंट मंत्र, जहां पर हमें भगवान की विभूतियों का साक्षात्कार हर जगह करना है, और हमारी शक्तियों के रूप में भी और दैव शक्तियों के रूप में भी हमें भगवान की ही ब्राह्मी शक्ति का अनुभव करना है, ठीक है। ये इसका हेतु है, ये वेद मंत्र का। तो ये हमने आज मानुषी समाज्ञा और दैवी समाज्ञाओं को समझा। समाज्ञा का अर्थ है यश कीर्तिगान, ओके, ठीक। आगे चलते हैं। तैत्तिरीय उपनिषद की तीसरी वल्ली भृगुवल्ली के 10वें अनुवाद का तीसरा मंत्र। तत्प्रतिष्ठेत्युपासेतां प्रतिष्ठावान् भवते, तन्मह इत्युपासेता महान् भवते, तन्मन इत्युपासेता मानवान् भवते, तन्नम इत्युपासेता नम्यन्ते स्वे कामाः, तद्ब्रह्मेत्युपासेता ब्रह्मवान् भवते, तद्ब्रह्मणः परिमर इत्युपासेता पर्येणं म्रियन्ते द्विषन्तः सपत्नाः, पर्ये प्रिया भ्रातृव्याः। राइट, थोड़ा कॉम्प्लेक्स मंत्र है, समझते हैं अनुवाद। वह उपास्य परब्रह्म ही आत्मा की संप्रतिष्ठा है। इस प्रकार जानकर उसकी उपासना करने पर उपासक भी उसी परात्पर में स्थित प्रतिष्ठावान हो जाता है। वह उपास्य परमेश्वर ही महत् का कारण है। ऐसा जानकर उसकी उपासना करने पर उपासक भी महत् से परे महान हो जाता है। यदि यह जानकर उस परब्रह्म की उपासना की जाए कि वही मेरे मन का उपास्य विषय है, तो वह उपासक परमेश्वर को धारण करने की उत्तम मनन शक्ति से युक्त अर्थात मानवान हो जाता है। वह उपास्य परमात्मा ही सर्वत्र नमस्कार करने योग्य है। इस प्रकार ज्ञान को धारण करके उसकी उपासना करने पर उस उपासक को समस्त काम्य पदार्थ नमन करते हैं, सुलभ्य हो जाते हैं। वह उपास्य तत्व ही समस्त का सार रूप ब्रह्म है। इस प्रकार की जागृति से यदि उसकी उपासना की जाए तो वह उपासक ब्रह्म में ही तन्मय ब्रह्मवान हो जाता है। वह उपास्य परब्रह्म ही सबका ह्रास करने वाला अर्थात परिमर है। इस प्रकार जानकर उसकी उपासना करने से उपासक के प्रति द्वेष रखने वाले शत्रुओं के भयजनक षड्यंत्र या फिर वे शत्रु ही नष्ट हो जाते हैं। फिर चाहे वह अनिष्ट करने वाले शत्रु
उपासक के अप्रिय बंधुजन ही क्यों न हो। राइट। तो अब यहाँ पर अब ये विभिन्न प्रकार की उपासनाओं का वर्णन है। ठीक है, उपासित 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 जो आता है कि इस प्रकार से उपासना करने पर, इस प्रकार से उपासना करने पर, इस प्रकार से उपासना करने पर, तो ये अनेकों प्रकार की यहाँ पर उपासनाएं बताई गई है। तो ये दैनिक जीवन में जो हमें डे टू डे बेसिस पर जो एक्सपीरियंसेस होते हैं, वो एक्सपीरियंसेस को ही हमें वर्शिप में कन्वर्ट करने के लिए यहाँ पर एक बहुत सुंदर एक पोर्टल दिए, बहुत सारे पोर्टल्स दिए गए कि भाई अगर तुम्हें ऐसा लगता है कि तुम्हें आत्मा के विषय में जब तुम विचार करते हो, तत्व ज्ञान अर्जित करते समय, तो तुम्हें समझना चाहिए कि वो जो उपास्य पर ब्रह्म है वही तो मेरी आत्मा में संप्रतिष्ठा प्राप्त किए है। राइट। तो आत्मा की जो संप्रतिष्ठा है, अर्थात आत्मा जिसके कारण प्रतिष्ठित है, वो तो पर ब्रह्म भगवान ही है। तो अगर इस प्रकार उपासना की तो हमारा आत्मरमण में से भी मन उतर जाएगा, क्योंकि आत्मरमण अर्थात जो समाधि का सुख है वो हमारे स्वरूप से मिलता है, लेकिन हमारा ऐसा स्वरूप जहां पर हमें हमारी अनुभूति होती है लेकिन हमारे कारण की अनुभूति अभी भी नहीं हुई है। राइट। तो इसलिए वो अंतःकरण की उपाधि से ही होता है, निरूपाधिक समाधि नहीं होती, वो उपाधिक समाधि ही होती है। तो निरूपाधिक समाधि तो वो जब ब्रह्म ज्ञानी हो जाते हैं या भगवत ज्ञानी हो जाते हैं तभी मिलती है। तो खैर वो अलग विषय है योग सूत्र का, लेकिन कहने का तात्पर्य कि हम जब ऐसा मानते हैं कि मेरी आत्मा में भी भगवान की प्रतिष्ठा होने के कारण आत्मा आत्मा है, तो फिर हमारा आत्मरमण में से ही सुख निकल जाएगा। तो जब आत्मरमण का सुख ही हम नहीं चाहेंगे तो आत्मा का जो है उसका तो हम क्या ही सुख चाहेंगे, वो तो और स्थूल लगने लगेंगे, है ना। जब समाधि का सुख ही हमें निरस लगेगा, तो जो समाधि से भी नीचे जो प्रक्रियाओं के सुख है, अक्रिया का सुख ही हमें नहीं अगर सुहाने लगेगा, तो प्रक्रिया का सुख तो हमें क्या ही सुहाएगा। राइट। इस तरह से वो कहते हैं कि तुम्हारा समस्त सांसारिक सुखों से मन उतर जाएगा अगर तुमने केवल इतना ही मान लिया कि वो आत्मा की संप्रतिष्ठा है, अर्थात मेरा आत्मा भी भगवान के लिए शरीर है और भगवान वो शरीर रूपी आत्मा की भी आत्मा यानी परम आत्मा है, परमात्मा है। ओके। तो ये भी उपासना का एक प्रकार है कि भगवान को हमारे भीतर वो बैठे हैं ऐसा रियलाइज करना। जैसे हमें श्री महाराज जी कहते हैं, स्वामी जी भी हमें गाइडलाइन देते हैं उनकी शिविरों में कि वो भीतर बैठे हैं, वो ऐसा बार बार हमें मानना है। राइट। तो वो हो गया हमारे लिए तत्प्रतिष्ठेत उपासित। तो वो जो महाराज जी हमें कहते हैं कि वो भीतर बैठे हैं, ये मान लो, हाँ वो बैठे हैं, हाँ वो बैठे हैं, उस समय वो हमें इस प्रकार से वेद मंत्रों से युक्त होने की बात करते हैं। राइट। ठीक। तो फिर वो कहते हैं उसका लाभ भी कहते हैं, उसका फल भी कहते हैं यहाँ पर कि अगर इस तरह से उपासना की तो उपासक भी उसी परात पर में स्थित हो जाता है, अर्थात प्रतिष्ठावान भवति। अगर हमने भगवान को हमारी आत्मा की संप्रतिष्ठा माना तो हम ही भगवान में प्रतिष्ठित हो जाएंगे, अर्थात प्रतिष्ठावान हो जाएंगे। तो हमारी स्थिति भी भगवान में ही हो जाएगी, हमारी स्थिति फिर संसार में नहीं रहेगी, क्योंकि हमने आत्मा में ही भगवान को मान लिया तो संसार में तो भगवान को मानना बहुत सरल हो जाएगा। राइट। इसलिए हमारी यत्र तत्र सर्वत्र हमें सब जगह ब्रह्म ही ब्रह्म दिखने लगेंगे, जित देखो तित श्याममयी है। तो इस प्रकार से हम भगवान के अंदर ही निवास करने लगेंगे, प्रतिष्ठावान हो जाएंगे। राइट। भगवान तो प्रतिष्ठा है लेकिन हम प्रतिष्ठावान हो जाएंगे। फिर कहते हैं दूसरी उपासना बताते हैं कि वह उपास्य परमेश्वर ही महत का कारण है। राइट। तो अर्थात जो कुछ भी उत्पन्न हुआ है ये जगत, अब यहाँ पर उत्पत्ति की बात कर रहे हैं कि ये जो कुछ भी जगत की उत्पत्ति हुई है वो अल्टीमेटली तो महान तत्व में से ही हुई है ना। वैसे तो प्रकृति ही में से उत्पन्न हुआ है, लेकिन प्रकृति में जो फर्स्ट एक्टिविटी क्रिएट हुई वो महान तत्व की है। तो वो महान के कार्य के रूप में संसार है, लेकिन महान का जो कारण है वो तो भगवान ही है। अगर ऐसा हमने समझ लिया तो अंतिम सृष्टा के रूप में, अंतिम सर्जक के रूप में अगर हमने भगवान को देख लिया तो फिर तेन त्यक्तेन भुंजिता करना बहुत इजी हो जाएगा कि भाई संसार में जो कुछ भी है वो सब कुछ भगवान का है, भगवान में से उत्पन्न हुआ है तो मैं काहे का उसका ऑनर हुआ। राइट। वे तो हम जो डॉक्यूमेंट बनाते कि ये सच एंड सच प्रॉपर्टी इज बिलोंग्स टू दिस पर्सन, राइट, वो तो एक जोकर ही है वैसे देखा जाए तो। लेकिन अल्टीमेटली तो ये पूरा का पूरा ब्रह्मांड, इस ब्रह्मांड का एक एक इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन भगवान की ओनरशिप में है। राइट। हमारी क्या है की ओनरशिप, 2 पैसे की भी ओनरशिप नहीं है हमारी उनकी ओनरशिप के सामने, है ना। इसलिए अगर हम ऐसा समझ ले कि महत का भी कारण वो भगवान है, जिसके कारण महत में भी शक्तियां आती है और वो फर्दर ग्रॉसिफिकेशन से संसार बनता है उसका। तो अगर ऐसा हम समझ ले तो फिर संसार के यावन किंचित भी पदार्थ में हमारा स्वामित्व न हो, हम उसको भोग न करें, केवल योग के लिए ही उसका उपयोग करना शुरू कर दें। राइट। तो ये भी एक उपासना का प्रकार हो गया ना कि वो परमेश्वर ही महत का कारण है, ऐसा जीवंत रूप में सतत रूप से मानते रहना। राइट। हाँ, एक बार मान के फिर याद कर लिया फिर भूल गए, ऐसे नहीं।
प्रति पदार्थ में हमें भगवान की ही ओनरशिप देखनी है। जहां जहां पर भी मानसिक रूप से हम स्वामी बने बैठे हैं, वहां से एटलीस्ट मानसिक रूप से तो स्वामित्व निकाल ही देना है। बाह्य रूप से भले ही हमें मैनेजमेंट के लिए हमारी ओनरशिप दिखानी पड़े, लेकिन भीतर से हमें समझना चाहिए कि ये सब जो करी है मैं काहे का ओनर हूँ, राइट। तो अगर ऐसा जानकर उपासना की गई तो उपासक को क्या फल मिलेगा? तो उपासक भी महत् से परे हो जाएगा, अर्थात वो महान भवति, वो महान भवती अर्थात महान से भी परे हो जाएगा, वो वास्तविक अर्थ में महान हो जाएगा, राइट। महान जो होता है, जो महान पुरुष या महापुरुष किसे कहते हैं? जिसने ये महत् तत्व को क्रॉस कर दिया है, वही वास्तव में महान है। बाकी तो दूसरे लोग तो कंपैरेटिवली महान होते हैं कि भाई इससे इसकी संपत्ति ज्यादा है, वो तो लघुता गुरुता के अर्थ में महान होते हैं। लेकिन यहाँ पर जो महापुरुष महान हो जाते हैं, वो महत् तत्व को ही क्रॉस कर जाते हैं भगवान की कृपा से, इसलिए उन्हें महान कहा जाता है। इसलिए कहते हैं कि वो महान भवती, अर्थात वो महापुरुष ही बन जाता है, ठीक। फिर तीसरी उपासना कहते हैं कि एक और भी प्रकार है कि उसमें आप ऐसा भी सोच सकते हो कि वही मेरे मन का उपास्य विषय है, राइट। तो हम जो मन का उपयोग क्या करते हैं, हम तरह तरह की चीजों को एंजॉय करने में मन का उपयोग करते हैं, राइट। उसमें रमण करते हैं, मन में तमाम प्रकार की कामनाएं बनाते हैं। जो कामनाएं भौतिक रूप से, स्थूल रूप से पूरी नहीं होती, उसे हम मानसिक रूप से ही पूरा करने का प्रयत्न करते हैं। इन शॉर्ट, चाहे सांसारिक रूप से हो चाहे मानसिक रूप से हो, हम मन को एक्टिवेट रखते हैं तरह तरह के एंजॉयमेंट्स को उत्पन्न करने के लिए, राइट। जिसे हम रैलिशिंग कहते हैं कि हम संसार में रैलिश करते हैं, ओके। तो वो क्यों ऐसा होता है? क्योंकि हम संसार को उपास्य मानते हैं, संसार को ही हम रमण करने योग्य मानते हैं, इसलिए ऐसा होता है। लेकिन अगर हम समझ ले कि वही मेरा उपास्य विषय है, अगर मैंने उनकी उपासना की तो मेरा ऑटोमेटिकली उनके अंदर इतने बड़े महा आनंद के अंदर मेरा रमण होने लगेगा। ये निर्जीव संसार के अंदर क्या ही रमण करना, जब इतना सचेत, इतना सजीव और ज्ञानमय महा आनंद अगर रमण करवाने के लिए तैयार बैठा है मेरे लिए, तो फिर ये जड़ संसार में तो क्या ही रमण करना। तो वही मेरा उपास्य है, जिसके भीतर मुझे उपासना के द्वारा रमण करना है, मन का उपयोग करके, राइट। अगर हमने ऐसा समझ लिया कि मेरे मन का जो ऑब्जेक्ट ऑफ अट्रैक्शन है वो केवल और केवल भगवान ही है, तो फिर वो जो उपासक है वो परमेश्वर को धारण करने की उत्तम मनन शक्ति से युक्त हो जाता है। अर्थात फिर वो भगवान का रूप, भगवान के गुण, भगवान की लीला इत्यादि को बहुत सुंदर तरीके से धारण कर सकता है, और वो उसे रूप ध्यान में उसे रूपांतरित कर सकता है, राइट। तो ये जो हम रूप ध्यान करते हैं वो क्या है? अल्टीमेटली मन की धारणा शक्ति को ही का ही उपयोग करने की बात है, राइट। तो ये उसमें रूप ध्यान में सारे यौगिक साइंसेस आ जाते हैं। ऐसा नहीं है कि बस ऐसे ही वो परिकल्पना है, वो बस ऐसे मेंटल एनिमेशन करते रहते हैं पागलों की तरह, ऐसा नहीं है। उसमें मन की धारणा शक्ति है, वो विकसित होती है, और विकसित होते 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 वो फिर भगवान के साथ हमें तद्रूप कर देती है। इतनी बड़ी शक्ति है रूप ध्यान में, राइट। तो कहते हैं कि जब मन की मनन शक्ति इतनी बढ़ जाएगी कि वो भगवान को ही अलग अलग तमाम प्रकार के पैरामीटर के कॉन्टेक्स्ट में समझकर उनको धारण कर सके, तो ऐसे मनुष्य को मानवान कहते हैं, राइट। कि जिनकी मनन करने की शक्ति इतनी बढ़ गई है, तो वो बहुत सारे फैक्टर्स को इंक्लूड करके फिर जीवन जीते हैं। अपेरेंटली लगता है कि ये तो साधारण जीवन जी रहे हैं, महापुरुष हमारी तरह ही रोटी दाल चावल इत्यादि खा रहे हैं, लेकिन उनके पीछे का, वो सारी एक्टिविटीज के पीछे का उनका जो कॉन्टेक्स्ट होता है, वो कॉन्टेक्स्ट बहुत ही बड़ा हो जाता है, राइट। इसलिए वो यहाँ पर कहते हैं कि वो उपासक मानवान हो जाता है अगर उसने भगवान को ही अपने मन का विषय बनाया है तो, राइट। फिर कहते हैं चौथी उपासना कि वह उपास्य परमात्मा ही सर्वत्र नमस्कार करने योग्य है, राइट। तो पहले महान तत्व में उत्पत्ति का विचार किया गया कि उत्पत्ति के विषय में भगवान ही सर्वस्व है। फिर स्थिति का विचार किया गया कि भाई जो कुछ भी संसार में है वो रमणीय नहीं है, और संसार में जहां कुछ भी मन जाता है वहां पर जो आकर्षण के कारण मन जाता है वो भगवान का ही आकर्षण है, उसके अंदर भगवान की ही आकर्षण शक्ति से वहां पर वो विशेषता उत्पन्न हुई है। तो वहां पर हमें भगवान को ही नमस्कार करना चाहिए, डिक्टो जैसे ये 10वें अध्याय में कहा गया है उसी तरह से, राइट। विभूति योग में कहा गया, तो यहाँ पर भगवान की विभूतियों को ही हम समझ रहे हैं, ठीक। तो वो कहते हैं कि उपास्य परमात्मा ही सर्वत्र नमस्कार करने योग्य है। तो अभी ये स्थिति में है, अभी हमने उत्पत्ति देख ली, अब वर्तमान में हम स्थिति में है। तो स्थिति में भी कहते हैं कि संसार की जब स्थिति हो तब भी भगवान की ही सर्वत्र महिमा है, संसार की अपनी कोई इंडिविजुअल महिमा नहीं हुआ करती है, और आत्मा की भी अपनी कोई इंडिविजुअल महिमा नहीं हुआ करती, क्योंकि आत्मा की संप्रतिष्ठा तो भगवान ही है, वो तो पहले ही कह दिया, राइट। तो पहले आत्मा की जो विशेषता है उसको भगवान की विशेषता के सामने न्यून किया,
अब संसार की विशेषता को भगवान की विशेषता के सामने न्यून करते हैं, तो संसार की विशेषता 3 प्रकार से हमें दिखती है, उत्पत्ति में, स्थिति में और प्रलय में। तो पहले उत्पत्ति की बात की, अब स्थिति की बात हो रही है। जब संसार स्थित होता है अर्थात क्रिएटेड फॉर्म में होता है, तब सर्वत्र भगवान ही नमस्कार करने योग्य होते हैं और कुछ होता ही नहीं है संसार की विशेषता में, राइट। तो इस प्रकार अगर ज्ञान को धारण कर लिया तो वो जो उपासक है वो उसको समस्त काम्य पदार्थ नमन करते हैं। अर्थात जब हमने सर्वत्र भगवान की ही महिमा को देखा और सर्वत्र उसी महिमा को हम नतमस्तक हैं, तो जितनी भी आवश्यक चीजें हैं वो ऑटोमेटिकली हमारे पास आ जाती हैं, राइट। ये जगत व्यापार हमें बहुत ही फेवरेबल हो जाता है जब हम भगवान को ही सब कुछ का स्वामी मानने लगते हैं। तब ये भीतर से जितना हमारा प्रभुत्व छूटेगा और भगवान का प्रभुत्व एस्टेब्लिश होगा, उतना ही ये जगत व्यापार हमें अनुकूल होगा, या प्रकृति हमें अनुकूल होगी, या माया हमें अनुकूल होगी, राइट। इसलिए वो कहते हैं कि वो जो काम्य पदार्थ है वो उसको नमन करते हैं, अर्थात नमन करने का अर्थ है वो उसको बहुत ही सुलभ हो जाते हैं, राइट। तो उसको फिर एक्स्ट्रा एफर्ट नहीं लगाने पड़ते, वो जो अहोभाव होता है, वो जो ग्रेटिट्यूड होता है, उसी में से ये अट्रैक्शन पावर क्रिएट हो जाती है, राइट। और फिर क्योंकि एक जो ये ग्रेटिट्यूड है, जो ये अहोभाव है, ये एक प्रकार की उपासना ही है, जो हमने आगे के मंत्र में भी देखा। फिर कहते हैं कि वह उपास्य तत्व ही समस्त का सार रूप है, राइट। तो ये जितनी भी यावन किंचित स्थिति दिख रही है, तो उसमें कहते हैं कि ये जितनी भी स्थिति दिख रही है उसमें जो सारभूत सत्ता है, एग्जिस्टेंस जो है, वो जो सुपर एग्जिस्टेंस है, वो तो केवल भगवान का ही है। इसके ऊपर ये जो माया का जो एग्जिस्टेंस है वो तो बहुत ही सुपरफिशियल है, वो तो पल पल प्रतिपल चेंज होता रहता है, राइट। तो वो जो प्रतिपल चेंज होता रहता हो उसको तो अस्तित्व के उसमें तो अस्तित्व ही नहीं है, वो तो नास्तित्व है, राइट। न अस्तित्व है वो तो, लेकिन फिर भी वो न अस्तित्व का प्रवाह है, वो प्रवाह में सत्ता होने के कारण माया की सत्ता मानी गई है, राइट। ठीक, तो वो कहते हैं कि जो कुछ भी है, लेकिन सार रूप में जो अंडरलाइन जो एग्जिस्टेंस है, जिसके ऊपर ये सब तैर रहा है या जिसके ऊपर ये सब वर्चुअली क्रिएटेड हो रहा है, तो वो ये वर्चुअल रियलिटी के अंदर जो ओरिजिनल रियलिटी है वो तो भगवान की ही है, राइट। तो वो सार रूप ब्रह्म वही है। अगर इस प्रकार से ये जागृति रखकर उपासना की गई, ये भी उपासना का एक प्रकार हो गया स्थिति में, तो वो कहते हैं कि अगर इस प्रकार से उपासना की गई, फिर तो वो उपासक तन्मय ही हो जाता है, वो ब्रह्मवान भवति, राइट। अर्थात वो ब्रह्मवान हो जाता है, ब्रह्म से तद्रूप हो जाता है, तस्मिन् तज्जने भेदा भावात हो जाता है, जानत तुम ही हो जाए, राइट। तो वो ब्रह्मवान हो जाता है, ठीक। फिर कहते हैं कि वह उपास्य पर ब्रह्म ही सबका ह्रास करने वाला परिमर है, राइट। परिमर कहा ना यहाँ पर, तद्वत् ब्रह्मणः परिमर इत्युपासित, राइट। तो परिमर का अर्थ होता है कि जो सबको मार डाले या सबका भक्षण कर ले या सबको नष्ट कर दे। तो अब यहाँ पर ये प्रलय के अर्थ में आया है कि संसार का जो प्रलय हो जाता है, उसमें भी जो महिमा है, ये कॉस्मिक मैकेनिज्म की महिमा नहीं है, ये महिमा भी भगवान की ही है। हालांकि सब कुछ महान तत्व में ही लीन हो जाता है, फिर महान आगे चलकर भले ही भगवान में लीन हो जाए, लेकिन यहाँ पर हमें लगता है कि भाई संसार में कैसी सिस्टम सेट की हुई है कि संसार में क्षय होता है, और ऐसा नहीं कि एक दिन महाप्रलय होगा तब तो चलो पूरा संसार नष्ट हो ही जाएगा, लेकिन प्रतिपल संसार जो देखा जाए तो ये नष्ट ही हो रहा है और संपूर्ण ब्रह्मांड नवीन उत्पन्न हो रहा है। प्रतिपल संपूर्ण ब्रह्मांड का नवीनीकरण हो रहा है। जरा सोचो उसके भीतर की ऊर्जा में क्या ही पोटेंशियल होगा, है ना। हम ऐसा कह सकते हैं कि भाई हमारे सामने ये जो पदार्थ है अभी, जैसे ये वेब कैमरा है, ये लैपटॉप है, ये मेरे सामने सेलफोन है, माउस है, तो ये सब में हम साइंटिफिकली भी अगर सोचे तो हम समझ सकते हैं कि हाँ, इसके अंदर सारे के सारे कॉन्स्टिट्यूशन चेंज हो रहे हैं, ये एनर्जी को रेडिएट कर रहे हैं एवरी मोमेंट, इसलिए वो क्षीण हो रहे हैं, प्रतिक्षण नष्ट हो रहे हैं इत्यादि। लेकिन ये सिलसिला तो पूरे ब्रह्मांड में हो रहा है ना, राइट। स्वर्ग लोक में भी हो रहा है, ब्रह्म लोक में भी हो रहा है, सारे लोकों में हो रहा है, और ऐसे अनंत ब्रह्मांडों का जो एक महाब्रह्मांड बनता है, राइट, वो महाब्रह्मांड में भी यही क्रम चल रहा है। तो जरा सोचो ये कितने बड़े पैमाने पर भगवान परिमर है, अर्थात सबको नष्ट कर रहे हैं, है ना, और सबको उत्पन्न भी कर रहे हैं। तो वो एक एंड प्रोसेस होती है कि जहां पर सब कुछ एनाइलेट हो जाता है, सब कुछ प्रलय अर्थात सब कुछ एक महासत्ता में लीन हो जाता है। लेकिन अभी भी छोटे छोटे जो माइक्रो मोमेंट टू मोमेंट जो माइक्रो प्रलय है वो तो जारी ही है, ठीक है। तो इसलिए कहते हैं कि भगवान ही अंतिम परिमर है, सबको मार डालने वाले, सबका ह्रास करने वाले हैं, राइट। तो इस प्रकार से अगर हमने उपासना की तो उनकी शक्तियों के प्रति हमारा अहोभाव और बढ़ जाएगा कि उत्पत्ति कर ली भगवान ने स्थिति भी कर ली संसार की, संसार को नष्ट भी कर दिया, ये सब कुछ एक ही एंटिटी कर रही है,
तो जरा सोचो वो एंटिटी कितनी शक्तिशाली होगी, और वही एंटिटी मेरी आत्मा में भी संप्रतिष्ठा को प्राप्त है, राइट। तो अर्थात वही एंटिटी मुझे भी चला रही है, ऐसा नहीं कि केवल संसार को ही चला रही है, वो मुझे भी चला रही है, राइट। तो इस प्रकार से अत्र तत्र सर्वत्र सब कुछ ब्रह्ममय हो जाएगा उसका, ठीक है। तो इसलिए वो कहते हैं कि ऐसे ही अगर उपासना की तो फिर उसका सारा भय ही चला जाएगा, वो पूर्णतः निर्भय हो जाएगा। और उसकी काउंटर इफेक्ट माया में ये आएगी कि उसकी निर्भयता के वाइब्रेशन जब माया एब्जॉर्ब करेगी तो उसके प्रति भय उत्पन्न करने वाली जितनी भी सिस्टम्स है, या कहो कि जितने भी लोगों के षड्यंत्र है या फिर उसके शत्रु है जो भयजनक सिस्टम के रूप में उसके लिए कार्य करने वाले हैं, वो सारी सिस्टम को माया कोलैप्स कर देगी, अर्थात वो सारे के सारे नष्ट हो जाएंगे। फिर वो अनिष्ट करने वाले उसके प्रियजन या उसके पारिवारिक जन ही क्यों ना हो। तो इस प्रकार से उसको इतनी बड़ी निर्भयता और इतना बड़ा अभय दान मिलता है जब वो ये समझ लेता है कि अल्टीमेटली पावर तो भगवान की ही चलती है, कोई भगवान की अनुमति के बिना या भगवान के संकल्प के बिना कोई किसी को नष्ट नहीं कर सकता, और भगवान समस्त संसार को नष्ट कर रहे हैं, राइट। तो इस प्रकार से अगर हम देखें तो हम पाएंगे कि भगवान ही अंतिम परिमर है, राइट। तो अंतिम परिमर का अर्थ ये है कि इसमें अब ये अर्थ नहीं लेना है कि भाई कोई किसी को मर्डर कर देता है तो ये भी भगवान के कारण ही होता है, राइट। तो वो वहां पर भगवान स्थिति के रूप में, शक्तिदाता के रूप में है, फिर उसका उसने ह्रास करने में उपयोग किया तो उसने ये कानून को अपने हाथ में ले लिया, राइट। तो उसने ये वहां पर भगवान जो परिमर है वहां पर वो खुद परिमर बन गया, तो वहां उसने गलती की है, तो वो जो गलती की है उसका दंड ये मिलेगा कि उसको भी नरक में बार बार मारा जाएगा, राइट। अर्थात उसको पीड़ित किया जाएगा, उसने जितनी पीड़ा उत्पन्न की उससे अनेक गुना पीड़ा उत्पन्न करवाई जाएगी उसके अंदर, तब जाकर उसमें ये संकल्प स्थिर होगा कि मेरे बल का दुरुपयोग करके किसी को प्रताड़ित नहीं करना है। तो वो संकल्प की दृढ़ता जब तक नहीं होती तब तक नरक में यातनाएं चालू रहती है, राइट। तो वहां पर जब हम खुद परिमर बन जाते हैं तो दंड भुगतना पड़ता है, वो कोई भगवान की इच्छा से नहीं होता। लेकिन जब हम कॉस्मिक लेवल पे इसको देखते हैं तब हम ये पाते हैं कि अल्टीमेटली उत्पत्ति हो, चाहे स्थिति हो, चाहे प्रलय हो, फिर चाहे वो ब्लैक होल का ही एब्जॉर्प्शन पावर क्यों ना हो, वे सब के अंदर वो जो ब्रह्म की ब्राह्मी शक्ति है वही विद्यमान है, ठीक। ओके, तो यहाँ पर हमने ये समझा कि आत्मा में भी भगवान निवास करते हैं, संसार में भी भगवान निवास करते हैं, और संसार के तीनों फेजेस में, उत्पत्ति, स्थिति, प्रलय, तीनों फेजेस में जितने भी चमत्कार या विशेषताएं दिखती है वो सब भगवान के विशेषता के आगे बहुत छोटी है, ठीक। ऑलराइट, आगे चलते हैं। तैत्तिरीय उपनिषद की तीसरी वल्ली भृगुवल्ली के 10वें अनुवाक का चौथा मंत्र। स यश्चायं पुरुषे यश्चासावादित्ये स एकः स य एवंवित् अस्माल्लोकात्रेत्य एतमन्नमयमात्मानमुपसङ्क्रम्य एतं प्राणमयमात्मानमुपसङ्क्रम्य एतं मनोमयमात्मानमुपसङ्क्रम्य एतं विज्ञानमयमात्मानमुपसङ्क्रम्य एतमानन्दमयमात्मानमुपसङ्क्रम्य इमान् लोकान् कामान्नेकामरूप्यनुसञ्चरन् एतत्सामगायन्नास्ते। राइट, तो इस प्रकार का मंत्र हमने आगे भी देख लिया है, लेकिन यहाँ पर अलग कॉन्टेक्स्ट में है। अनुवाद देख लेते हैं। वह परब्रह्म जो यह मनुष्य में है और जो वह दीप्तिमान जगतों के अधिपतियों में है, वह एक ही है। जो इस प्रकार अनुभव से जानने वाला है, वह इस लोक से निर्गमन करके इस अन्नमय परमात्मा को प्राप्त होकर, इस प्राणमय परमात्मा को प्राप्त होकर, इस मनोमय परमात्मा को प्राप्त होकर, इस विज्ञानमय परमात्मा को प्राप्त होकर, इस आनंदमय परमात्मा को प्राप्त होकर वांछित दिव्य आनंद से युक्त अर्थात कामान्नी तथा उस दिव्य आनंद रूपी परब्रह्म से तद्रूप अर्थात काम रूपी हो जाता है, जैसा कि वह होना चाहता था। पश्चात वह इन सब लोकों में विचरता हुआ भी विभिन्न भावों के उद्गारों से उस परात्पर तत्व का साम गायन के समान यशोगान करता है, जैसा कि अब आगे कहा जाएगा, राइट। तो वो यहाँ पर वो कहते हैं कि वो जो महापुरुष जब बन जाते हैं तो वो कैसे बनता है कि वो
ये डिसाइड कर लेता है कि ये जो मेरे अंदर निवास करने वाले भगवान है वही सब उच्चतर जगतों के अधिपतियों में निवास करते हैं, प्लस चराचर विश्व में वही निवास करते हैं। तो फिर उसके बाद जब इसने ये अनुभवात्मक रूप से जान लिया, ऐसा जानने पर जब ये बुद्धि में बात स्थिर हो जाती है तत्व ज्ञान से या विवेक से, फिर हमें हमारी क्रियाओं को भी चेंज करना पड़ता है। और फिर वो चेंज की हुई प्रक्रियाओं से, क्रियाओं से, दैनिक जीवनों से अंतःकरण की शुद्धि होती है। और फिर वो शुद्ध अंतःकरण होने के बाद इस प्रकार से जो अनुभव से जानते हैं, उसके बाद ऐसी प्रक्रियाएं भी करनी पड़ती हैं। और फिर जब हम अंतःकरण शुद्ध हो जाता है और उसका प्रारब्ध भोग क्षीण हो जाता है, तो जब वो इस लोक से निर्गमन करता है या शरीर छोड़ देता है, तो फिर वो अन्नमय परमात्मा को प्राप्त होता है। अर्थात जिस परमात्मा की शक्ति के कारण अन्नमय सुखों का अनुभव होता था, उस परमात्मा को प्राप्त कर लेता है। फिर कहते हैं कि वो प्राणमय परमात्मा को प्राप्त कर लेता है। अर्थात जिस परमात्मा की उपस्थिति के कारण प्राणमय कोशों से जुड़े हुए सुख मिल रहे थे, वो सुखों के मुख्य सागर परमात्मा को ही वो प्राप्त कर लेता है। अर्थात यहाँ पर एक के बाद एक कहना चाहते हैं कि वो सभी प्रकार के सुखों से उपराम होकर भगवान के ही सुख में तल्लीन हो जाता है। फिर कहते हैं कि वो इस मनोमय परमात्मा को प्राप्त हो जाता है। अर्थात मनोमय कोश में से उत्पन्न कोश के द्वारा उत्पन्न जितने भी सुख थे, उस कोश में रमण करने से उत्पन्न होने वाले सारे सुखों का जो अंतिम सार भगवान है, उसको वो प्राप्त हो जाता है। विज्ञानमय परमात्मा को वो प्राप्त हो जाता है। विज्ञानमय कोश में जितने भी सुख उत्पन्न होते हैं संवित के कारण, तो वो सारे सुखों से वो सुखों का जो सार है वो भगवान को वो प्राप्त कर लेता है। और फिर कहते हैं कि आनंदमय परमात्मा को प्राप्त कर लेता है। अर्थात आनंदमय कोश में जब स्थिति होती है, समाधि का जो उसे सुख मिलता है, उसके संवित का जो ऑप्टिमल लेवल होता है, उसके मैं का जो ऑप्टिमल लेवल होता है, वो उसे जब अनुभव में आता है तो उसे समाधि कहते हैं, राइट। तो वो आनंद, उसका भी जो सार है वो आनंदमय परमात्मा को प्राप्त हो जाता है। अर्थात जब उसने चराचर में अत्र तत्र सर्वत्र भगवान की सत्ता को स्वीकार कर लिया, तो वो यहाँ तक के कोई सुखों में रमण नहीं करेगा, ठीक। और फिर कहते हैं कि ऐसा होने पर वो वांछित दिव्य आनंद से युक्त हो जाता है। अर्थात वो कामान्नी हो जाता है। कामान्नी अर्थात जिस अन्न की कामना थी उससे वो युक्त हो गया, अर्थात जिस पदार्थ की उसे कामना थी उससे युक्त हो गया। और फिर उस दिव्य आनंद रूपी परब्रह्म से तद्रूप हो जाता है, जिसे कहा गया है यहाँ पर काम रूपी, राइट। तो कामान्नी, तो ये जो लास्ट लाइन में कहा ना कि ईमान लोकान कामान्नी काम रूपया अनुसंचरण, राइट। तो वो कामान्नी और काम रूप, ये दोनों प्रकार से होकर वो अनुसंचरण, वो संसार में सारे लोकों में विचरता हुआ भी वो साम गायन के समान भगवान की यश कीर्ति का ही गान करता रहता है। जैसे नारद जी वगैरह करते हैं ना, कि वो सब जगह जहां कहीं भी जाते हैं, किसी भी लोक में जाते हैं, तो वो भगवान के ही यशोगान करते हैं, राइट। तो इस प्रकार वो एतत् साम गायन नास्ते, अर्थात वो साम गायन के समान भगवान की यश कीर्ति को फैलाते रहते हैं, राइट। तो यहाँ पर वो इनडायरेक्टली कहना चाहते हैं कि भगवान महापुरुष की जो वाणी होती है, जिसके माध्यम से वो संकीर्तन या पद या अपनी स्तुतियों के माध्यम से जब भगवान को की उपासना आराधना करते हैं, वो सारी उनकी बनाई हुई, भले ही लौकिक भाषा में कोई उपासना आराधनाएं हो, फिर भी वो साम गायन के समान अर्थात वेद वाणी के समान होती है, राइट। तो इतना बड़ा महापुरुषों की वाणी का महत्व होता है। और फिर कहते हैं कि एतत्, अर्थात अब आगे हम इसके विषय में विस्तार से कहेंगे कि क्यों महापुरुष की वाणी साम गायन के समान या वेद वाणी के तुल्य होती है, राइट। तो वो आज का और ये उपनिषद का ये लास्ट मंत्र होगा। उससे पहले थोड़ी अनाउंसमेंट्स देख लेते हैं, राइट। पूज्य स्वामी जी की ये पुस्तक है, आप लोगों को तो पता ही होगा कि गोल्डन रूल्स फॉर लिविंग योर बेस्ट लाइफ, ये स्वामी जी की पुस्तक है, जिसमें जीवन जीने के सर्वश्रेष्ठ स्वर्णिम नियमों का और उसमें सार बताया गया है। तो उसको आप अगर ऑनलाइन मंगवाना चाहते हैं तो इंडिया और यूएसए की अमेज़न के लिंक से आप मंगवा सकते हैं, ठीक है, ओके। और फिर अनाउंसमेंट्स है कि छोटी छोटी अनाउंसमेंट कि जेके योग द्वारा जितने भी ऑनलाइन सत्र संचालित होते हैं, उसकी सारी इंफॉर्मेशन आपको यहाँ से मिल जाएगी। और पूज्य स्वामी जी के द्वारा अगर आपको प्रेरणादायक साप्ताहिक ईमेल प्राप्त करने हैं उन्हीं के डेस्क से, तो आप यहाँ जाकर न्यूज़लेटर में अपने आप को सब्सक्राइब करा लें, तो आपको भी एवरी वीक स्वामी जी का एक ईमेल आता रहेगा। और आज के सत्र के उपलक्ष्य में आपको कोई सुझाव देना है या फीडबैक देनी है, तो आप ये फीडबैक फॉर्म का उपयोग कर सकते हैं। मैंने परसों तक के सारे फीडबैक फॉर्म के आंसर्स दे दिए हैं, और आप लोग चाहो तो ये फीडबैक फॉर्म का उपयोग करके नवीन प्रश्न पूछ सकते हैं, या सत्र के अंत में भी आपको चांस दिया जाएगा। जो लोग बीच में हैंड रेस्ट करते हैं, शायद वो नए हो सकते हैं, तो उनको हम बता दें कि हम बीच में कोई हैंड रेस्ट एंटरटेन नहीं करते।
लास्ट में ही आपको चांस दिया जाएगा, या आप अपना प्रश्न चैट बॉक्स में छोड़ सकते हैं। ठीक। और जेके ऑफ इंडिया के जितने भी जीव कल्याण के प्रयास होते हैं उसमें आप अपनी स्किल्स का योगदान देना चाहते हैं तो ये लिंक का उपयोग करके आप हमें अपनी स्किल्स बता सकते हैं और फिर हम आपका संपर्क करेंगे जब आवश्यकता होगी उस स्किल की। और स्वामी जी के द्वारा अनेकों पुस्तकें लिखी गई हैं और कई सारे उनके रचनात्मक संस्करण हैं जो आप घर बैठे ही मंगवाना चाहते हो तो arjidham.org से मंगवा सकते हैं। और संस्था के विषय में अन्य जानकारी प्राप्त करनी हो तो ये फोन नंबर है और ये ईमेल आईडी है जिसका आप उपयोग कर सकते हैं। ठीक है। ठीक, अब विषय वस्तु की ओर आगे चलते हैं। तैत्तिरीय उपनिषद की तीसरी वल्ली के 10वें अनुवाक का 5वां मंत्र और ये तैत्तिरीय उपनिषद का लास्ट मंत्र। ठीक है, बहुत ही उत्तम मंत्र है, संपूर्ण उपनिषद का सार है ऐसा कह सकते हैं। अहमस्मि प्रथमजाता पूर्वं देवेभ्यो अमृतश्चना यो मा ददाति स देवमा अहमन्नमन्नमदन्तमा अहं विश्वं भुवनमभ्यभवाम् सुवर्णज्योतिः य एवं वेद इत्युपनिषत्। क्या ही मंत्र है ना, मंत्र के उच्चारण में ही कितनी वाइब्रेंसी है। ठीक, अनुवाद। आश्चर्य आश्चर्य आश्चर्य, मैं ही उस पर ब्रह्म की दिव्य भोग्य सामग्री अन्न हूं, अवश्य मैं ही वह दिव्य अन्न हूं, निश्चय ही मैं ही वह दिव्य अन्न हूं। इतना ही नहीं, मेरा भोग करने वाले उपास्य भोक्ता ब्रह्म अन्नादह के साथ तद्रूप हूं, अवश्य मैं मेरे उपास्य ब्रह्म से तद्रूप हूं, निश्चय ही मैं मेरे उपास्य ब्रह्म से तद्रूप हूं। मैं ही इस अन्न और अन्नादह का अपने भाव रूपी क्षुधा तृष्णा से संयोग कराने वाला श्लोककृत हूं, अवश्य मैं ही वह श्लोककृत हूं, निश्चय ही मैं ही वह श्लोककृत हूं। मैं रित सत्य रूपी अप्रत्यक्ष एवं प्रत्यक्ष जगत से भी आदि प्रथमज हूं, मैं समस्त देवताओं से भी पूर्व विद्यमान हूं, मैं मेरे केंद्र में अमृत ब्रह्म को धारण करने वाला अर्थात अमृत नाभि हूं। जो मुझे अन्न रूप गुरु मानकर अधिकारी अन्नार्थी शिष्य बनकर मुझे परमेश्वर के दान के रूप स्वीकार करता है, वह मेरे भावों की रक्षा करते हुए अपना कल्याण कर लेता है, किंतु जो मेरा सांसारिक अन्न की भांति उपभोग करता है वैसे भोगी को मैं निगल जाता हूं। मैं समस्त भुवनों से युक्त संपूर्ण विश्व के सारे सुखों का अस्वीकार करता हूं। उस परात्पर के साथ तद्रूप होने से मेरे प्रकाश की झलक ही एक संपूर्ण सूर्य के समान है। जो ब्रह्म और जीव का इस प्रकार संबंध जानता है वही यथार्थ ज्ञानी है। इस प्रकार यह उपनिषद हुआ। राइट, तो यहाँ पर ये तैत्तिरीय उपनिषद पूरा हुआ और इसमें ये लास्ट में इतना बड़ा एटॉमिक मंत्र रख दिया गया है। राइट, तो यहाँ पर जो महापुरुष बन जाते हैं ना, आगे उपासना विधि कही गई और प्रयोजन भी कहा गया, अभिधेय भी कहा गया और यहाँ पर संबंध भी कहा गया। तो एक तरह से देखा जाए तो तैत्तिरीय उपनिषद में हमने संबंध अभिधेय प्रयोजन तीनों को देख लिया कि भाई वो रस है और उनकी उपासना करनी है और उनसे हमारा ये संबंध है। ठीक, तो यहाँ पर वो कहते हैं हाहु, हाहु माने आश्चर्य। तो हा फिर ये तीन लिखा हुआ ना, जो हिंदी में तीन लिखते हैं वैसे उसे प्लुत स्वर कहते हैं। प्लुत स्वर माने जो तीन मात्रा का स्वर होता है। तो हा या अंत में जो कोई भी उच्चारण होता है, जैसे हा में अंत में आ उच्चारण है तो अंत में जो भी स्वर होता है उसका 3 बार उच्चारण करना होता है। तो जैसे हा नॉर्मली हम हा बोलते हैं, तो जब प्लुत स्वर लगता है तो हा ऐसा होता है। राइट, तो वो ये 3 बार उसको एक्सटेंड, 3 गुना उसको उच्चारण को एक्सटेंड किया जाता है।
राइट। तो यहाँ पर उन्हें बहुत बड़ा आश्चर्य होता है। प्लूत स्वर जो होता है वो दीर्घ स्वर से भी ऊंचा माना गया है, राइट। तो उदात्त स्वर से भी ऊंचा माना गया है, दोनों उदात्त स्वर से, आद्योदात्त से भी और अंत्योदात्त से भी। खैर, तो वो अलग विषय है। लेकिन यहाँ पर वो ये तीन तीन हर जगह दिखता है ना कभी कभी, तो ये तीन का अर्थ होता है तीन स्वरों की मात्रा वाला ये प्लुत स्वर, सबसे बड़ा स्वर ये होता है वैदिक प्रणाली में, ठीक। तो वो कहते हैं कि आश्चर्य आश्चर्य आश्चर्य। अब यहाँ पर उन्हें डिवाइन एक्सपीरियंस फर्स्ट टाइम हो रहा है उसके उस रिगार्डिंग वो कहते हैं, और फिर वो इतना बड़ा निष्काम अनुभव हो रहा है, राइट। वो कहते हैं कि मैं ही उस पर ब्रह्म की दिव्य भोग्य सामग्री हूँ, अर्थात मैं ही वो अन्न हूँ, राइट। अन्न का अर्थ यहाँ पर है ये भगवान के कॉन्टेक्स्ट में कह रहे हैं। आगे उन्होंने कहा था ना कि वो फिर साम गायन के समान भगवान की महिमा का गान करते हैं, तो ये इस प्रकार की भगवान की महिमा का गान है, राइट। इसके अंदर करोड़ों करोड़ों कीर्तन छिपे हुए हैं, अर्थात जितने भी महापुरुषों के जो कीर्तन होते हैं ना, उसमें यही तो भाव होता है कि वो समर्पण सिखाते हैं या फिर अपने समर्पण को व्यक्त करते हैं, भगवान की महिमा को व्यक्त करते हैं। तो उसी का यहाँ पर ये बीजात्मक निरूपण है। समस्त कीर्तन के भाव का जो बीजात्मक निरूपण है, ज्ञानात्मक और बीजात्मक, ये दोनों ही इस मंत्र के अंदर है। बहुत एटॉमिक मंत्र है ये, राइट। ऐसे कई कई मंत्र ही है अभी उपलब्ध हमारी पृथ्वी पर, जो शास्त्र अवेलेबल है उसमें इतने एटॉमिक मंत्र होते हैं, राइट। जैसे सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, ये जो है उसके अंदर भी हजारों संतों की जो भावना होती है जीव कल्याण की, वो उसी एक मंत्र के अंदर निहित हो जाती है, राइट। तो ऐसे कोई कोई मंत्र है जिसमें भगवान की जीव कल्याण की शक्ति विशेष रूप से प्रकट होती है। तो ऐसी ही ये एक ऋचा है। तो यहाँ पर वो कहते हैं, ये अनुभव बताते हैं कि मेरा ऐसा अनुभव है, मुझे आश्चर्य हो रहा है कि अब मुझे लगता है कि मैं ही वो दिव्य भोग्य सामग्री हूँ भगवान की, अर्थात मैं भगवान का शरीर हूँ, भगवान मेरी आत्मा है। तो आत्मा जैसे शरीर का उपयोग करती है, वैसे भगवान मेरा उपयोग कर रहे हैं अपने सुख के लिए। तो फिर उसको 3 बार कंफर्म भी करते हैं कि हाँ मैं ही वह हूँ। फिर कहते हैं कि मैं ही वो दिव्य अन्न हूँ, अवश्य मैं ही वो दिव्य अन्न हूँ, अर्थात वो अपनी सत्ता को भी दिव्य घोषित कर रहे हैं शरीर से परे, तीनों प्रकार के शरीरों से परे। फिर कहते हैं इतना ही नहीं, मेरा भोग करने वाले जो उपास्य भोक्ता है उसके साथ मेरी तद्रुपता है, अन्नादह के साथ अन्न की तद्रुपता है, राइट। तो संसार में तो ऐसा नहीं होता कि भाई जो जैसे हम कुछ खाते हैं, तो हमने केला खाया, हमने आम खाया, तो हमारी केले के साथ हम कोई केले जैसे तो नहीं होते हैं, राइट। केले के साथ हमारी तद्रुपता नहीं होती। वो तो केला फिर हमारे अंदर आने के बाद शरीर में तद्रुप हो जाए वो अलग बात है, लेकिन हम केले जैसे नहीं होते हैं, राइट। लेकिन यहाँ पर तस्मिन् तज्जन्य भेदा भावात होता है ना, इसलिए वो कहते हैं कि अन्न ही अन्नादह है, अन्नादह का जो स्वरूप है वैसा ही अन्न का स्वरूप है, अर्थात दिव्य और अमृत स्वरूप है उनका। जैसे अन्नाद का नाश नहीं होता, भोक्ता ब्रह्म का नाश नहीं होता, यहाँ पर भोक्ता ब्रह्म के रूप में जीव नहीं है, लेकिन उपास्य ब्रह्म है, ठीक। जो उपासक ब्रह्म का या जीव का जो भोग करते हैं, यानी कि उनकी जितनी भी जो ये सेवा वृत्तियां हैं उसको वो खा जाते हैं और पुष्ट होते हैं उससे, उसी को भगवान की पुष्टि की ऐसा कहा जाता है। पूरा पुष्टि मार्ग है उसके ऊपर कि भगवान को हमारी सेवा वृत्ति से पुष्ट करना, तब भगवान हमारे लिए भोक्ता ब्रह्म होते हैं। वो हमारी वृत्तियों का भोग करते हैं, फिर उनको और अच्छी तरह से रिफाइन करके हमें उसका अनुभव, उसका एक्सपीरियंस पहुंचाते हैं। और ये सारी बातें रसमय जगतों में होती रहती है, कभी इस पर डिटेल में चर्चा करेंगे। यहाँ पर हम तात्विक दार्शनिक रूप से देखें तो वो जो अन्न है उसके साथ अन्नादह की स्वरूपात्मक एकता है, राइट, तद्रुपता है। फिर कहते हैं कि हाँ अवश्य ही मैं मेरे उपास्य ब्रह्म के समान ही हूँ, हाँ अवश्य ही मैं मेरे उपास्य ब्रह्म के समान ही दिव्य हूँ, अमृत हूँ, राइट। फिर कहते हैं अविनाशी हूँ। और वो कहते हैं कि अब ये अन्न और अन्नाद, जो भोजन होता है और भोक्ता होता है, उसका संयोग कैसे होता है। तो जब वो भोजन और भोक्ता का क्षुधा या तो तृष्णा के माध्यम से संयोग हो जाए। अगर भूख नहीं है, प्यास नहीं है, तो न कोई भूखा प्यासा है और न ही कोई अन्न की आवश्यकता ही है, राइट। इसलिए वो कहते हैं, यहाँ पर जीव कहता है कि मेरे अंदर मैं अपने भाव रूपी क्षुधा तृष्णा के द्वारा मेरे अंदर भाव उत्पन्न होते हैं, तो भगवान को आकर्षण होता है। और पहले मुझे भगवान की ओर आकर्षण होता है तो भाव उत्पन्न होता है, भाव को देखकर भगवान को मेरी ओर आकर्षण होता है। तो ये एक बहुत ही विचित्र घटनाएं बनती है दिव्य जगतों में। फिर कहते हैं कि वो अन्न और अन्नाद, इस भाव रूपी क्षुधा और तृष्णा से संयोग होता है उन लोगों का, इसलिए मैं इन दोनों का संयोग कराने वाला श्लोककृत हूँ। अर्थात जीव दिव्य जगत में भावमय ही होता है, तो वो कहते हैं कि मैं यही भाव रूपी श्लोककृत जीवात्मा हूँ, जो अपने भावों से मेरा और मेरे परमात्मा का मिलन कराता है, राइट।
तो श्लोक कृत का अर्थ हुआ कि मिलन कराने वाला। श्लोक एक होता है, श्रुतियों में भी होता है ना, तो वो कहते हैं कि श्रोता और श्रुति का मिलन कराने वाला जो माध्यम होता है उसे श्लोक कहते हैं वहां पर भी। और यहाँ पर अन्न और अन्नाद का मिलन कराने वाला जो माध्यम है उसको भी यहाँ पर श्लोक के रूप में लिया गया है। तो श्लोक कृत ये बस एक केवल टेक्निकल टर्म है, इसका सीधा सा अर्थ है कि संयोग कराने वाला, राइट। तो अन्न और अन्नाद का भाव से संयोग होता है इनका, राइट। और फिर कहते हैं हाँ अवश्य मैं ही वो श्लोककृत हूँ, हाँ अवश्य मैं ही वो श्लोककृत हूँ। फिर कहते हैं कि मैं कोई आजकल की बनावट नहीं हूं, मैं तो ये जो अप्रत्यक्ष और प्रत्यक्ष संसार है, अर्थात जो संसार अभी मुझे दिख रहा है और जो केवल मैंने सुना है, अभी मेरे सामने प्रत्यक्ष नहीं है, वो यावत किंचित जितना भी संसार है वो सारे संसार से पहले ही मैं विराजमान था या विद्यमान था। प्रथम कहा है यहाँ पर कि मैं संसार से पहले भी मैं था, मेरी तो सत्ता थी। संसार बनता बिगड़ता नष्ट होता है, मैं बनता बिगड़ता नष्ट नहीं होता हूँ। मैं तो भगवान की तरह ही, मेरे अन्नाद की तरह ही अविनाशी रहता हूँ, अपरिवर्तनशील रहता हूँ। फिर कहते हैं कि जो अप्रत्यक्ष संसार के जो देवता वगैरह है, श्रुत संसार के देवता हैं, वो सारे देवता से पूर्व भी मैं विद्यमान हूँ, क्योंकि देवताओं को तो एक दिन बनाया गया। हमने ऐतरेय उपनिषद में देखा था ना कि पहले ब्रह्मा जी का अवयवीकरण हुआ और प्रत्येक अवयवीकरण में कुछ ना कुछ देवता इत्यादि निकलते रहे, राइट। तो ये सब तो बाद में हुआ ना, मैं तो उससे पहले भी स्वरूपतः विद्यमान हूं, ऐसा कहते हैं। फिर वो कहते हैं अपनी सत्ता का अहोभाव यहाँ पर प्रकट करते हैं भगवान के दृष्टिकोण से, भगवान को केंद्र में रखकर। फिर वो कहते हैं कि मैं मेरे केंद्र में अमृत ब्रह्म को धारण करने वाला हूँ, यानी अमृत नाभि हूँ, राइट। तो यहाँ पर वो कहते हैं, ये जो लास्ट में कहा ना अमृतस्य ना भाई, ये जो कहा ना वो ना भाई जो है वो नाभि ही है शब्द, उसको इस तरह से स्वरात्मक रूप से संधि विच्छेद किया गया है। तो मैं अमृत नाभि हूँ, अर्थात मेरे केंद्र में वही परात्पर पर ब्रह्म विद्यमान है, जिसके कारण मैं खुद ही अमृतमय हो गया, ठीक। फिर कहते हैं कि अब चूंकि मैं महापुरुष हो गया हूं, अब मैं लोगों का भी कल्याण कर सकता हूं। तो जो मुझे अन्न रूप अर्थात गुरु मानकर अधिकारी अन्नार्थी बनेगा, अर्थात अन्नार्थी मतलब जिसको अन्न चाहिए, तो जो मुझे अन्न रूप मानेगा और जो अन्नार्थी बनेगा, ठीक ठीक रूप से मेरा शिष्य बनेगा, तो और मुझे परमेश्वर ने उसको दान में दिया है ऐसा मानकर मेरे भावों की रक्षा करेगा, राइट। अगर ऐसा वो करता है तो मैं उसका कल्याण कर दूंगा। और लेकिन अगर उसने मुझे सांसारिक व्यक्तियों की तरह ही मेरे साथ संबंध प्रस्थापित किया और मेरे साथ सांसारिक भावनाओं की और वासनाओं की या कामनाओं की पूर्ति करने की इच्छाएं की, तो फिर मैं उसका भोग करके उसको निकल जाऊंगा, अर्थात फिर उसका संपूर्ण पतन हो जाएगा। वो जहां तक उसकी श्रद्धा थी वो श्रद्धा भी उसकी नष्ट हो जाएगी, राइट। क्योंकि योग माया को धारण किए हुए महापुरुष का हम मिसयूज नहीं कर सकते। अगर ऐसी मंशा भी हमने लाई मन में तो पूरा पतन हो जाता है। तो यहाँ पर फिर वो अपने गुरु होने का अधिकारत्व भी बता देता है कि भगवान की प्राप्ति होने पर अब मैं दूसरों की भी भगवत प्राप्ति करा सकता हूँ। फिर कहते हैं कि अब मुझे कुछ नहीं चाहिए, कुछ भी नहीं चाहिए। तो कहते हैं कि समस्त भुवनों के जितने भी विश्व के सारे सुख है वो सारे सुखों का मैं अस्वीकार करता हूँ। क्यों? क्योंकि मुझे तो अब आनंद ब्रह्म ही मिल गया, तो जिसके कारण ये लौकिक आनंद उत्पन्न होते हैं वो स्वयं ही जब मुझे मिल गया, वो रस रूप ब्रह्म ही मुझे मिल गया, तो फिर अब ये कामनाओं के सड़े हुए सुख में कौन ही मुंह मारेगा, राइट। तो मैं सारे सुखों का अस्वीकार करता हूँ, ऊर्ध्व जगतों के भी सारे सुखों का अस्वीकार करता हूँ और इहलोक के भी सारे सुखों का अस्वीकार करता हूँ और उस परात्पर के साथ तद्रूप हूं। इसलिए चूंकि वो आदित्य वर्णम परम तमसा परस्तात है, वो अत्यंत प्रकाशवान है और मैं उनके साथ तद्रूप हूं, इसलिए मेरी ज्योति की जो छोटी सी झलक है वो ही तुम्हारे संसार के संपूर्ण सूर्य के समान है, राइट। इतनी मेरी तद्रूपता है उस परात्पर पर ब्रह्म से, ऐसा कहते हैं। और फिर कहते हैं यहाँ पर कि जो इस प्रकार जीव और ब्रह्म का संबंध समझ लेता है, संबंध ज्ञान को जान लेता है, वही यथार्थ ज्ञानी है। और इस प्रकार यह उपनिषद हुआ, इति उपनिषद, राइट। तो यहाँ पर तैत्तिरीय उपनिषद ऑफिशियली समाप्त होता है और जो एक वैदिक ट्रेडिशन है उसमें लास्ट में शांति पाठ करते हैं, तो हम फिर उसका शांति पाठ कर लेते हैं। तैत्तिरीय उपनिषद शांति पाठ समापन। वरुणः शन्नो भवत्वर्यमा शन्न इन्द्रो बृहस्पतिः शन्नो
नो विष्णुरुक्रमः नमो ब्रह्मणे नमस्ते वायो त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्मासि त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्म वदिष्यामि ऋतं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि तन्मामवतु तद्वक्तारमवतु अवतु माम् अवतु वक्तारम् ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। राइट, अनुवाद इसका हमने डिटेल में देखा ही है उपनिषद की शुरुआत में। हे सच्चिदानंद परमात्मन, हमारे लिए दिन और प्राण के अधिष्ठाता मित्र कल्याणप्रद हो, रात्रि और अपान के अधिष्ठाता वरुण भी कल्याणप्रद हो, चक्षु और सूर्य मंडल के अधिष्ठाता अर्यमा हमारे लिए कल्याणकारी हो, बल और भुजाओं के अधिष्ठाता इंद्र तथा वाणी और बुद्धि के अधिष्ठाता बृहस्पति दोनों हमारे लिए शांति प्रदान करने वाले हो, त्रिविक्रम रूप से विशाल कदमों में तथा पैरों के अधिष्ठाता भगवान विष्णु हमारे लिए कल्याणकारी हो। हे वायुदेव, आपको हमारा नमस्कार है। समस्त प्राणियों के आत्मरूप ब्रह्म आपको नमस्कार है। आप ही संसार रूपी ब्रह्म के रूप में प्रत्यक्ष हो रहे हो, इसलिए मैं आपको प्रत्यक्ष ब्रह्म ही कहूंगा। मैं ज्ञानमय शब्दों को ही बोलूंगा, सत्य ही बोलूंगा। वह परम सत्य मेरी रक्षा करे, वह मेरे वक्ता आचार्य की भी रक्षा करे, मेरी रक्षा करे, मेरे आचार्य की निश्चित रूप से रक्षा करे। सभी प्राणियों के तीनों शरीरों की ताप शांत हो, शांत हो, शांत हो। तो इस प्रकार ये तैत्तिरीय उपनिषद पूरा हुआ आप लोगों के सहयोग से। तो मैं आप लोगों का भी बहुत बहुत आभारी हूं और आशा रखता हूं कि ये उपनिषद जिन्होंने भी अटेंड किया है, आप लोगों को इसमें से कुछ एक वैल्यूज मिली होगी जिसके कारण आप भगवान की ओर थोड़ा सा आगे चल सके। तो मैं मेरे इस प्रयास को सार्थक मानूंगा और अपनी प्रेजेंस के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का। अब आज का शब्द विशेष देख लेते हैं और फिर सत्र को क्लोज करेंगे थोड़ा कुछ क्वेश्चन आंसर देखकर। आज का शब्द विशेष है वाणी की महिमा। राइट, आज हमने वाणी की महिमा देखी ना, महापुरुषों की वाणी इत्यादि। तो ये वाणी को ही डिटेल में देख लेते हैं कि होता क्या है एग्जैक्टली वाणी, क्या वस्तु है। राइट, ये बहुत ही कॉम्प्लेक्स विषय है। तो हम वैदिक साइंस के अनुसार इसको देखेंगे। तो इसका अर्थ क्या होता है? वाणी शब्द का अर्थ होता है वाक संस्कृति, अर्थात वाक की जो संस्कृति होती है उसमें अण प्रत्यय लगकर फिर वाणी शब्द बनता है। राइट, तो संस्कृति का अर्थ उसका जो प्रवाह होता है। वाक माने हमारा जो उच्चारण, शाब्दिक उच्चारण होता है, उसका जो प्रवाह होता है उसे वाक संस्कृति या वाणी कहते हैं। तो इसका दूसरा अर्थ ये हुआ कि व्याख्यायित पदों की जो प्रवाह धारा है। राइट, जो पद है, जो व्याख्यायित पद है, ऐसे ही उल जुलूल नहीं, लेकिन जो वर्णमाला के साइंस के अनुसार, शब्द ब्रह्म के विज्ञान के अनुसार जो व्याख्यायित पद है, उनकी जो प्रवाह धारा है उसे हम वाणी कहते हैं। राइट, ओके। और एक होता है वीणा। हम लोगों ने देखा ना कि वो सरस्वती जी वीणा बजाती, तो ये वाणी से ही जुड़ा हुआ है। वीणा का अर्थ होता है वाणी को लयबद्ध करने का उपकरण। राइट, जो वाणी होती है उसको सबसे पहले स्वरात्मक किया जाता है, फिर उसको पद्यात्मक किया जाता है और फिर उसको लयबद्ध किया जाता है। तो उसमें जो उपकरण उपयोग में आता है, ये उसमें सहायक के लिए उसे वीणा कहते हैं। वाणी का सहायक उपकरण उसे कहेंगे वीणा। और ये जो वाणी है ये शक्ति है एक प्रकार की, और प्रत्येक शक्ति की एक अधिष्ठात्री होती है। राइट, तो ये अधिष्ठात्री शक्ति इसकी है सरस्वती देवी, जो कि ब्रह्मदेव की योग माया शक्ति है। ब्रह्मा जी की जो योग माया है सरस्वती, उसे हम अधिष्ठात्री कहेंगे वाणी की। राइट, और इसके प्रमुखतः 4 प्रकार है। राइट, कितने प्रकार है? तो पहला प्रकार है वैखरी। आप लोगों ने सुना होगा वैखरी वाणी होती है। तो ये इसका अर्थ क्या, ये वैखरी, इसका अर्थ क्या होता है? तो ये जो विखर होता है, शरीर जो होता है उसे विखर कहते हैं, अर्थात वो बहुत स्पीड से क्षीणता को प्राप्त होता है। तो ये विखर अर्थात शरीर से उत्पन्न होने वाली है। क्यों? क्योंकि ये कंठ और नासिका का जो तंत्र होता है, तो अधिकांश शब्द तो कंठ से ही उत्पन्न होते हैं, लेकिन जो अनुस्वार वाले शब्द होते हैं वो नासिका से भी उत्पन्न होते हैं। तो कंठ नासिका तंत्र से, अर्थात ये शरीर के ही तंत्र से उत्पन्न होते हैं, यानी जो हम डेली रूटीन में बोलते हैं वो सब, तो उसे वो विखर के द्वारा उत्पन्न होते हैं ना, विखर से, शरीर से, इसलिए उसे वैखरी वाणी कहते हैं, विखर से उत्पन्न होने वाली। क्योंकि शरीर जो होता है वो बहुत स्पीड से क्षीणता को प्राप्त होता है।
राइट। तो शीर्यते इति शरीरः, अर्थात जो प्रतिक्षण क्षीणता को प्राप्त हो रहा है उसे शरीर कहेंगे, राइट। जैसे संसार है ये विराट पुरुष का शरीर है, वैसे ये शरीर जो है ये हमारे अंदर के पुरुष का आत्मा का शरीर है, राइट। ये भी प्रतिक्षण नष्ट हो रहा है, संसार भी प्रतिक्षण नष्ट हो रहा है, राइट। तो ये विखर इसे कहते हैं, शरीर को ही बहुत विशुद्ध संस्कृत में विखर कहते हैं। तो ये वाणी जो है वो विखरण को प्राप्त होती है, ये जो जैसे ही उच्चारण किया तुरंत ही वो नष्ट भी हो जाती है, राइट। किसी ने कुछ कहा, अगर हमने उसको स्मृति में अंकित कर लिया तब तो बात ठीक है कि हाँ भाई हमें याद रहा, मेमोरी अलग चीज हो गई, लेकिन ये वाणी संसार में उत्पन्न होकर तुरंत ही नष्ट हो जाती है, जैसे शरीर उत्पन्न होकर नष्ट हो जाता है। इसलिए भी ये विखरण को प्राप्त होने वाली है ना, हमारे जो हम जो उच्चारण करते हैं शब्दों का वो तो तुरंत ही नष्ट हो जाता है, सबसाइड हो जाता है ना, वो जो एयर सर्कुलेशन होता है या जो एयर ऑसिलेशन होता है वो शांत हो जाता है तुरंत ही, थोड़ी देर बाद, इसलिए वो समाप्त हो गया। तो इसीलिए विखरण को भी तुरंत बहुत जल्दी प्राप्त होती है, इसलिए इसे वैखरी वाणी कहते हैं, राइट। इन शॉर्ट ये हमारी जो डेली रूटीन में हम जो बोलते हैं उसे वैखरी वाणी कहते हैं, जो टॉक करते हैं वो। दूसरा है मध्यमा। मध्यमा क्यों? क्योंकि ये मध्यम में विराजमान है। किसके मध्यम में विराजमान है? तो शरीर और स्वरूप के मध्य तंत्र में। शरीर एक तो ये हमारा भौतिक शरीर है और एक हमारा आत्मा का स्वरूप है, उसके बीच में एक मध्य तंत्र है, और वो जो मध्य तंत्र है उसे अंतःकरण कहते हैं। वो एक डिवाइस है, वो एक सिस्टम है, उसे अंतःकरण कहते हैं या मध्य तंत्र भी कहते हैं वाणी के उपलक्ष्य में। तो अर्थात ये जो मन होता है हमारा, तो जो मन में हम सोचते हैं, समझते हैं, ये सब जो क्रियाएं करते हैं, ये मध्यमा वाणी है, राइट। तो वैखरी वाणी और मध्यमा वाणी दोनों को भाषा चाहिए, अर्थात हमारी जो मदर टंग है या कोई हमने सीखी हुई भाषा है, जो हमारी प्रोमिनेंट भाषा होती है, जो प्रमुख भाषा, उसके आधार पर ही हम सोचते हैं ना, अधिकांश हम हमारी मदर टंग में ही सोचते हैं। तो ये सारी भाषा सहित दोनों वाणी के प्रकार है, राइट। इसके ऊपर या इससे भी सूक्ष्म होती है पश्यंती वाणी, राइट। पश्यंती, अब ये पश्य धातु है, उसके दो अर्थ होते हैं, एक तो होता है देखना, राइट, चक्षु से देखना, और एक होता है समझना या अनुभव करना, उसे भी पश्य कहते हैं, ओके। तो ये पश्यंती, यहाँ पर जो पश्यंती है ये देखने वाली या दिखाई देने वाली वाणी नहीं है, लेकिन अनुभवात्मक जो वाणी होती है वो अर्थ में है। तो जब नाम रूप का लय हो जाता है ना ये समाधि में, तो नाम रूप का लय होने पर पदार्थ का सीधा ही अनुभव होने लगता है। अगर कोई पदार्थ है, पदार्थ का अर्थ क्या होता है कि पद का अर्थ कराने वाली वस्तु, अर्थात जैसे कि मेरे सामने अभी ये लैपटॉप है, तो लैपटॉप शब्द का अर्थ प्रस्तुत करने वाली जो ये वस्तु है उसे ये पदार्थ कहेंगे कि ये लैपटॉप पदार्थ है, लैपटॉप पद का ये अर्थ है, राइट। अर्थन होता है यहाँ पर, ठीक है। ये सारे जटिल विषय है, लेकिन तात्पर्य कि नाम रूप जब लय हो जाता है, तो अगर वो शब्द ब्रह्म के विज्ञान से उत्पन्न नाम है तो सीधा ही उसका अनुभव हमें प्राप्त हो जाता है। प्रज्ञा पर जब हमारी स्थिति होती है तब समाधि में, राइट, इस समय वो उसे कुछ भी पढ़ने, सुनने, समझने की आवश्यकता नहीं रहती। जैसे ही कोई शब्द उच्चारण हुआ तुरंत ही उसको उसका अर्थ समझ में आ जाता है। बहुत ऊंची अवस्था होती है बुद्धि की। तो ये पश्यंती वाणी हुई, वहां पर भी वाणी चाहिए। तो वाक संस्कृति वहां पर भी होती है, लेकिन वो अनुभवात्मक रूप से होती है। इसका हमें कोई अनुभव ही नहीं है, इसलिए हम इसको नहीं समझ सकते, राइट। ठीक। तो अगर थोड़ा हल्का सा अनुभव लेना हो तो जैसे हम अलग अलग भाषा में कहते हैं ना कि जैसे किसी ने कहा कि मुझे क्षमा कर दो, हिंदी में कहा, किसी ने इंग्लिश में कहा प्लीज फॉरगिव मी, या किसी ने संस्कृत में कहा माम क्षमस्व, राइट। जो कुछ भी कहा तो उसके पीछे एक उसका भाव होता है ना, तो वो जो भाव होता है वो पश्चिमी से थोड़ा, चाहे आप हिंदी में कहो, इंग्लिश में कहो, चाहे संस्कृत में कहो, लेकिन क्षमा भाव जो होता है वो लगभग एक समान ही होता है, राइट। अपराध बोध जो होता है वो एक समान ही होता है। तो वो जो अनुभवात्मक रूप से जो हमें उसके पीछे फीलिंग होती है, वो जो है वो पश्यंती वाणी का एक हल्का सा स्वरूप हम समझ सकते हैं। लेकिन ये उसका बहुत ही स्थूल निरूपण हुआ, असली में तो ये बहुत ही मैजिकल होती है ये पश्यंती वाणी, ठीक, ओके। इसके ऊपर है परावाणी। ये पश्यंती भी अंतःकरण की उपाधि से होती है, इसलिए पश्यंती हो या मध्यमा हो या वैखरी हो, ये तीनों भौतिक या माइक वाणी है। ये परावाणी जो है ये दिव्य वाणी है, राइट। तो पर ब्रह्म से भाव विनिमय कराने वाली जो दिव्य वाणी है उसे परावाणी कहते हैं, ओके। ये दिव्य प्रज्ञा से संचालित होती है। जब दिव्य अंतःकरण मिल जाता है उसके बाद ये कम्युनिकेशन, डिवाइन कम्युनिकेशन हमारे अंदर आता है। तब तक तो, अब जब हमें पश्यंती का ही ठीक अनुभव नहीं है तो ये परा का तो हमें क्या ही अनुभव होगा, राइट, ठीक है। अब ये जो महापुरुषों की वाणी होती है उसको क्यों इतना वेद मंत्रों में कहा गया कि ये साम गायन के समकक्ष होती है या वेदवाणी के समकक्ष होती है, उसका कारण ये है कि ये जो परावाणी है, महापुरुष सारे परावाणी में स्थित होते हैं, दिव्य महापुरुष,
राइट। जो शाब्दे परिचय निष्णांत होते हैं, शब्द ब्रह्म और पर ब्रह्म दोनों में निष्णांत होते हैं, तो उनकी परावाणी के जो अनुभव है उसका पश्यंती की स्फूर्णाओं में रूपांतरण होता है। तो महापुरुषों को स्फूर्णाएं होती है पश्यंती के रूप में, अनुभवात्मक स्फूर्णाएं होती है, और उसी के कारण वो तुरंत डिसीजन ले लेते हैं, और भगवान की जो आसपास होने वाली घटनाओं में जो भगवान का संकल्प है वो उन्हें तुरंत ही समझ में आ जाता है, और उसके रिगार्डिंग स्फूर्णा भी उत्पन्न होती है कि अब क्या करना है, और वो तुरंत वो वैसा कर भी देते हैं। राइट। तो भले ही वो सर्वांतर्यामी ना हो, लेकिन वो स्फूर्णाओं से जो करते हैं वो ऑलवेज एक्यूरेट और प्रिसाइज ही होता है, वो इसी कारण क्योंकि वो परावाणी में स्थित होते हैं। राइट। तो वो पश्चिम की स्फूर्णाओं में उसका रूपांतरण होता है, और फिर ये जो ज्ञानात्मक और भावात्मक स्फूर्णाएं होती है वो फिर उनके मध्यम और वैखरी जो शरीर को धारण किए हुए होते हैं उसकी मध्यम और वैखरी माध्यम से उसका वो स्थूलीकरण करते हैं, अर्थात उसको वो बोलने वाली प्रक्रिया में, जैसे उनको जो दिव्य अनुभव होते हैं उनको वो हमारी भाषा में ढालते हैं, कन्वर्ट करते हैं। राइट। तो उसके लिए वो उन्हीं के शरीर के मध्यम और वैखरी सिस्टम का उपयोग करते हैं। राइट। और फिर वो पद्यात्मक रूप से उसका निरूपण अधिक करते हैं। महापुरुषों ने पद, संकीर्तन, स्तुतियां इत्यादि ज्यादा की है। क्यों? क्योंकि ये जो पद्यात्मक वाणी होती है वो पश्यंती वाणी से अधिक विस्तारित होती है, वो पश्यंती को अधिक विस्तारित करती है। राइट। माने जो पश्यंती में जो अनुभवात्मक स्फूर्णाएं होती है उसको अगर हम वाक्य में परिवर्तित करें तो वो उतना कम्युनिकेशन नहीं करती है, लेकिन अगर हम उसको पद्यात्मक रूप से उसका वर्णन करें तो वो अच्छी तरह से कम्युनिकेट कर सकती है। इसीलिए महापुरुष लोग कीर्तन इत्यादि ज्यादा लिखते हैं, क्योंकि उनको अपने भावों को व्यक्त करना होता है, केवल कोरी ज्ञानबाजी नहीं करनी होती, इसलिए। राइट। तो इसका सीधा सा अर्थ ये हुआ, या कहो कि संपूर्ण उपनिषद का सीधा सा सार ये हुआ कि महापुरुष के जो संकीर्तन होते हैं वो वेदवाणी ही है। राइट। इतनी बड़ी शक्ति होती है महापुरुषों की वाणी में। राइट। तो जो दिव्य सिद्ध महापुरुषों ने जितने भी कीर्तन लिखे हैं, पद लिखे हैं, स्तुतियां लिखी है, चाहे संस्कृत में हो चाहे कोई भी लैंग्वेज में हो, अगर वो उन्होंने वैखरी माध्यम में उसको परिवर्तित किया है तो वो जिस रीजनल लैंग्वेज में उन्होंने लिखा है, किसी ने मराठी में लिखा है, किसी ने बंगला में बंगाली में लिखा है, किसी ने गुजराती में लिखा है, किसी ने हिंदी में लिखा है, अनेकों प्रकार से लिखा है ना, किसी ने इंग्लिश में पोयम लिखी है, रूमी वगैरह ने। राइट। तो वैसे उन्होंने फारसी में लिखी है, लेकिन उसकी फिर इंग्लिश में उसका अनुवाद इत्यादि हुआ है। तो कोई भी हो, राइट, अगर वो सिद्ध महापुरुष है तो उसकी जो पद्यात्मक वाणी है वो पद्यात्मक वाणी वेद वाणी के समान ही महत्वपूर्ण है, और उतनी ही वो रिस्पेक्ट के योग्य है। ठीक है। इसलिए हमें उनके कीर्तनों को कम नहीं आंकना है, और कीर्तनों आप देखेंगे कि बेपढ़े लिखे महापुरुषों के कीर्तनों में भी उपनिषदों का सार आ जाता है। उनके कीर्तनों की कोई कोई लाइन तो उपनिषदों के मंत्र का ही सीधा अनुवाद होती है। राइट। तो ऐसा क्यों होता है? क्योंकि उनको यहाँ पर पढ़ने लिखने से कोई मतलब ही नहीं है, वो सीधा परावाणी से ही ट्रांसलेशन करते हैं, इसलिए। ठीक है। ऑलराइट। तो ये वाणी की महिमा हुई। ठीक है। तो ये आज का यहाँ पर ये सत्र पूरा हुआ। अब हम लास्ट में आज का उपनिषद सार देखेंगे। ये सारे उपनिषद सार आप लोगों को ही पढ़ने हैं, आप लोग बारी बारी से फटाफट हैंड रेस्ट कर लें तो हम आपको चांस दे सकते हैं। ठीक है। ये प्रथम उपनिषद सार है, इसे भावना जी आप पढ़ सकते हैं। राधे राधे भैया। जी राधे राधे। परब्रह्म वाणी में रक्षा शक्ति, प्राण में प्राप्ति शक्ति, योग अपना अपान में स्थिति शक्ति, क्षेम हाथों में कर्म शक्ति, पैरों में गति शक्ति, उपस्थ व गुदा में विमुक्ति शक्ति के रूप में विद्यमान है। यही मानुषी समाज्ञा या आध्यात्मिक उपासनाएं हैं। राधे राधे। तो मानुषी समाज्ञा अर्थात मानव शरीर संबंधी शक्तियों के केंद्र में भगवान को रखकर भगवान के प्रति अहोभाव रखना। राइट। तो ये सब हमने डिटेल में देखा पहले ही आज के पहले मंत्र में। आगे चलते हैं। यस, अभिषेक जी आप पढ़ सकते हैं। राधे राधे भैया। राधे राधे। परात्पर परमेश्वर दृष्टि में तृप्ति शक्ति, विद्युति में बलवती शक्ति, पशुओं में यशदायिनी शक्ति, ग्रहों नक्षत्रों तारामंडलों में ज्योति शक्ति एवं प्रजनन तंत्र में प्रजोत्पत्ति करने की आनंद शक्ति के रूप में विद्यमान है। यह दैवी समाज्ञा अथवा आदि दैविक उपासनाएं हैं। राधे राधे। धन्यवाद। राधे राधे। आगे चलते हैं। तुषार भैया आप पढ़ सकते हैं इसे।
राधे राधे भैया। अरे, यदि उपासक इन जागृतियों को सचेत करे कि यह उपास्य परब्रह्म ही आत्मा की प्रतिष्ठा है, महत का कारण है, मन का अंतिम उपास्य विषय है, सर्वत्र नमस्कार करने योग्य है, सार रूप ब्रह्म तत्व है एवं सबका परिमर है, तो वह उपासक इस प्रकार उत्पत्ति स्थिति प्रलय के ब्रह्म की ही सत्ता को जानकर अपने उपास्य ब्रह्म से तद्रूप होकर सर्व समर्पित हो जाता है। राधे राधे। धन्यवाद। राधे राधे। तो यहाँ पर कहते हैं कि विविध प्रकार की जो उपासनाएं हैं, उपासक को कैसे कैसे अंडरस्टैंडिंग को या अवेयरनेस को धारण करके उपासना करनी है, राइट। ये केवल कोरा मैकेनिकल वर्क नहीं है कि भाई रोज 1 घंटा बैठ गए चूंकि बैठना है इसलिए, ऐसे नहीं। उस टाइम हमें एक अवेयरनेस को होल्ड करना होता है। तो ये एक हिंट दी गई है यहाँ पर कि ऐसी ऐसी अवेयरनेस आप होल्ड कर सकते हो। एक तो हमारी सत्ता की और संसार की सत्ता की, दोनों की जो विशेषताएं हैं वो भगवान की विशेषता के सामने कुछ भी नहीं है, राइट। ये यहाँ पर बताया गया है। संसार में उत्पत्ति स्थिति प्रलय 3 प्रकार की सत्ता होती है, इसलिए यहाँ पर तीनों का वर्णन है। आत्मा में ऐसा कुछ नहीं होता, इसलिए उसमें केवल संप्रतिष्ठा की ही बात की गई है। ठीक है, ऑलराइट, ठीक। आगे चलते हैं। शुभ्रदास जी, आप इसे पढ़ सकते हैं। राधे राधे भैया। वाणी के 4 प्रकार हैं। वैखरी, शरीर से उत्पन्न होने वाली, मध्यमा, मन से बोली जाने वाली, पश्यंती, भाषा रहित अनुभवात्मक वाणी, तथा पर ब्रह्म से दिव्य भाव विनिमय करने वाली। राधे राधे राधे, धन्यवाद। ठीक है, अब ये आज का और आज इस उपनिषद का दोनों का लास्ट है। इसे कौन पढ़ना चाहेगा? हाँ, यस, डॉक्टर स्वाति, आप पढ़ लीजिए। या राधे राधे। महापुरुषों के पद्यात्मक संकीर्तनों में परावाणी का पश्यंती के स्फुरणाओं में रूपांतर होता है। पाश्चात व स्फुरणाएं माध्यम एवं वैखरी के माध्यम से लोक संग्रह की भाषा में परिवर्तित होती है। अतएव यह सिद्ध होता है कि महापुरुषों के पद संकीर्तन वेद मंत्रों के समान दिव्य होते। राधे राधे, थैंक यू। राधे राधे, राइट। तो यहाँ पर वो कहते हैं कि महापुरुषों की ये जो पद्यात्मक प्रोसेस जो पूरी है कि भाई क्यों उनके कीर्तन इतने पावरफुल होते हैं और क्यों वो कल्याण करते हैं। वो कल्याण इसलिए करते हैं क्योंकि उसका जो ओरिजिनल कनेक्शन है वो तो परावाणी से होता है, भगवान के साथ संयोग कराने वाली वाणी से होता है, इसलिए, राइट। तो मेन टेक अवे यही है। अगर संपूर्ण उपनिषद उसमें कुछ भी न ले जाए तो केवल इतना ही अगर हम ले जाएं यहाँ से कि भाई महापुरुषों के जो पद संकीर्तन, उनकी स्तुतियां वगैरह है, चाहे किसी भी लोक संग्रह की भाषा में क्यों न रखी गई हो, तो वो वेद मंत्रों के समान ही दिव्य होती है, राइट। ये जितनी भी भाषाएं होती है वो सारी कल्चर के साथ जुड़ी हुई होती है, संस्कृति के साथ जुड़ी हुई होती है, राइट। और प्रत्येक कल्चर की अपनी एक कलेक्टिव कॉन्शियसनेस होती है। तो कौन से कल्चर की कलेक्टिव कॉन्शियसनेस डाउन है और किसको अप करने की आवश्यकता है, तो उस हिसाब से महापुरुषों को या कोई अधिकारी जीव जिसका लास्ट जन्म बाकी है उसको उसी कल्चर में जन्म दिया जाता है भगवान के जगत व्यापार के द्वारा। फिर वो वहां पर महापुरुष बनता है या फिर वो दिव्य धाम से आकर उसी कल्चर में अपने महापुरुषत्व का विस्तार करता है, जो कुछ भी हो, तो फिर वहां की जो कलेक्टिव कॉन्शियसनेस है वो डेवलप होती है, राइट। तो इस और उसकी असर फिर उसकी जो इफेक्ट होती है वो सेंचुरीज तक रहती है, सदियों तक, शताब्दियों तक उसकी जो इफेक्ट होती है वो रहती है वहां पर, क्योंकि वहां पर परावाणी का विस्तार हुआ है इसलिए, ठीक है। और वो भी दिव्य योग माया से। तो ये भगवान की सिस्टम है जगत व्यापार की, ये सब वो करते हैं। तो अलग अलग संस्कृतियों में अलग अलग महापुरुषों को इस प्रकार से उत्पन्न किया जाता है। इसीलिए सभी प्रकार की जो लोक संग्रह की भाषाएं हैं पूरे विश्व में, उसमें सभी भाषाओं में महापुरुष उत्पन्न हुए हैं, भगवत प्राप्त महापुरुष उत्पन्न हुए हैं, ठीक, ऑलराइट। तो इस प्रकार से ये तैत्तिरीय उपनिषद पूरा हुआ। अब हम होमवर्क देख लेते हैं। स्वाध्याय कंडिका आज की सीधा सा होमवर्क है कि गुरुवाणी को भगवत वाणी ही मानकर गुरु के कहे हुए एक एक शब्द पर दृढ़ विश्वास करके
साधना में आगे बढ़ते हुए समर्पण को विकसित करते जाना है, राइट। यही तो कार्य है ना, यही तो, यहाँ पर ही तो समर्पण पर ही तो रुक गया ना तैत्तरीय उपनिषद, सर्व समर्पण पर, कि भाई गुरु वाणी भगवत वाणी है और हमें उनकी वाणी का एक एक शब्द सीरियसली लेना है और अपने आप में परिवर्तन करके हमारे समर्पण को विकसित करना है, ठीक है, स्वामित्व का त्याग करना है। इसी के साथ ये तैत्तरीय उपनिषद और आज का ये सत्र दोनों समाप्त होते हैं। हम हरि गुरु का जय घोष कर लेते हैं। बोलिए भक्ति योग रसावतार जगत गुरुत्तम श्री कृपालु महाप्रभु की जय। वेद स्वरूप भगवान श्री कृष्ण की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। तो अब हम हरि गुरु के चरणों में नमस्कार करते हैं और हमारा ग्रेटिट्यूड अभिव्यक्त करते हैं उनके चरणों में कि उनकी कृपा से एक और उपनिषद का पड़ाव हमने पूर्ण किया। और तैत्तरीय उपनिषद के समस्त मंत्र मंडल से हम प्रार्थना करते हैं कि हमें अनुग्रहित करने के लिए उनका विशेष धन्यवाद, और आपको वैकुंठ गमन के लिए प्रस्थान कर सकते हैं। ठीक, और आप सभी मूल्यवान श्रोताओं से भी मुझे संबोधन करना है 1 मिनट के लिए कि आप लोग आते हो और अंत तक रुके रहते हो और मेरा उत्साहवर्धन करते हो, इसलिए आप लोगों का बहुत बहुत हार्दिक धन्यवाद। और आप लोग जाना चाहते हैं तो आपके मंगलमय कल्याण की कामना के साथ आपका आने वाला समय उपनिषदमय बीते, भावमय बीते, ज्ञानमय बीते, इसी शुभकामना के साथ आपको राधे राधे। संपूर्ण जेके इंडिया की टीम की ओर से आपका आने वाला समय शुभ रहे, यही हमारी आपके लिए मंगल कामना। राधे राधे।